अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है जी। खुश हो जाइए क्योंकि आपकी ज़िंदगियों में फिर से कोई आने वाला है। हम खुश क्यों होते हैं? हम खुश इसलिए होते हैं कि हमारा कोई ऐसा रिश्ता जो पाकिस्तान में नहीं होता, जो दूर होता है, जब वो हमारे घर दोबारा वापस आ रहा होता है और बहुत दिनों बाद हम अपने कज़न रिश्तेदारों से मिल रहे होते हैं जिनसे हम बहुत क्लोज़ होते हैं, तो हमें खुशी महसूस होती है। हमें खुशी महसूस होती है तब जब कोई हमारा अपना रिश्तेदार अपने घर से खाना पका के हमारे घर आ रहा हो और या फिर हमारी दावत रखी हो जिनके खाने के हम फ़ैन हो। सो हमारी खुशियाँ अगर आप नोट करेंगे, खाने से शुरू होती हैं, खाने पे ख़त्म होती हैं। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, यानी एक्चुअल खुशी हमें मिलती है जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो हमारे रिश्ते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर मकान को घर बनाना है तो वहाँ के लोग जो हैं उनसे घर बनता है। खाली आपने मकान बना लिया और उसमें लोग ही नहीं वो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे घर का। अगर आप देखेंगे कि घर की रौनक कौन होती है, पता है अलग अलग स्टेजेस पर रौनकें चेंज होती रहती हैं। घर की रौनक पहले तो बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद घर की रौनक कभी कभार बुज़ुर्ग भी बन जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो जो बच्चों वाले सारे काम होते हैं वो बुज़ुर्ग कर रहे होते हैं। कितना मज़ेदार अल्लाह ताला ने एक मिली जुली सी कैफियत बनाई है। बुज़ुर्गों को जब समझदार बनना होता है, जब फ़ैसले लेने होते हैं, तब बुज़ुर्ग उसी तरह समझदार बन जाते हैं। और जब घर में रौनक बर्पा करनी होती है, बच्चों वाली चीज़ें भी वही बुज़ुर्ग करते हैं और हम कहते हैं अल्लाह अम्मी आप तो बिल्कुल बच्ची हो गई। ये एक नेमत है जिसके बुज़ुर्ग नहीं होते ना। आप उनसे जाके पूछें कि जब बुज़ुर्ग उस घर में नहीं रहे और ज़ाहिर है सबको अल्लाह ताला के पास जाना है, तो फिर क्या होता है। हम कहते हैं कि अगर ख़ास तौर पे माँ घर की चली गई है तो वो एक माला की तरह सारे रिश्तों को पिरो के रखती है और माँ के जाने के बाद वो रिश्ते बिखर जाते हैं। बजाय इसके कि वो रिश्ते बिखरे, कोई ऐसा बड़ा अगर घर का, ज़रूरी नहीं है वो बड़ा हो, वो कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल शख्स हो जो कहे, जो वादा करे अपनी माँ से कि मैं इन रिश्तों को बिखरने नहीं दूँगी, तो वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत होता है जो सबको जोड़ के रखती है और उसकी नेगेटिविटी कहीं दूर हो जाती है। उसके अंदर से वो पॉजिटिविटी इसलिए निकलती है कि उसको लगता है कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सारे कुनबे को जोड़ के रखना। और ऐसे घर में अगर कोई शख्स होता है तो वो घर बहुत लकी होता है। और अगर आप भी जुड़े हुए हैं, आपका घराना भी जुड़ा हुआ है और आपके बुज़ुर्ग आपके सर पे नहीं है, तो यकीन जाने जिस भी शख्सियत ने आपको जोड़ के रखा उसकी कदर करें, उसका एहसास करें, उसकी बात मानें, क्योंकि वो बड़ा सिंसियर शख्स है आपकी पूरी फैमिली के साथ। मैं आपको कह रही थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई वापस आने वाला है। जी हाँ, हमारा ड्रामा सीरियल बेबी बाजी जो पहला सीज़न आपने देखा, अब उसके बाद दूसरा सीज़न बड़ी धूम थी जी, दूसरा सीज़न आने वाला है। तो जी आज मैं आपको खबर दे रही हूँ, बल्कि प्रोमोज़ आपको बता चुके हैं कि वाकई बेबी बाजी की बहुएं अब आने वाला है। शाम 7 बजे से रोज़ाना ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आज से शुरू होने जा रहा है और उसकी कास्ट आज हमारे पास मौजूद होगी ये बताने के लिए कि ये बेबी बाजी की बहुएं कितना डिफरेंट होगा बेबी बाजी 1 से। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपने फेवरेट सीरियल के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। मॉर्निंग पाकिस्तान। जो चिड़िया चहचहाई है, खुली 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 है उसमें धुली धुली। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा सैंडल और सुन ले सारे गीत पुराने कट के ले आंदा बैंगर नहीं वर्गी तेरे हाण दी मैनू कसम तेरी जान दी ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा एंगर मर जानी तेरा एटीट्यूड भाभी अगे ना चले एक छत्ते थल्ले रहना है क्यों पल पल सारे खट्टे सबदा वखरा मिजाज बेटों की क्या ही बात है ओ सबने मिलके हद कर दी ओ बेबी बाजी बेबी बाजी
ओ बेबी बाजी आ गई है घर घर में, ओ बेबी बाजी आ हर पासे आग ला गई है घर घर में, ओ बेबी बाजी आ बेबी बाजी आ गई है घर घर में, ओ बेबी बाजी आ आहा, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बेबी बाजी या क्या कैची इसका नंबर है, ये जो ओएसटी है, टाइटल सॉन्ग है। और बहुएं बेबी बाजी की आ चुकी। एक बहू आ गई, एक बहू की गाड़ी खराब हो गई है, तो एक बहू जो सुनीता मार्शल इस तरफ है। मेरे बेटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, ठीक-ठाक? आप बताएं। मुझे नहीं पता कि वो दूसरी वाली भी बहू है कि नहीं। अब ये जरा आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कोई ये सरप्राइज है सबके ये लिए। सरप्राइज है। और एक न्यू एंट्री है बेबी बाजी की बहुएं, जो सेकंड सीजन है उसमें। सो मदिया इफ्तिखार हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मुझे लग रहा है ये लड़की बड़ी बिजी होने वाली है। ये दुबई से आ गई है और अब ड्रामों की खैर नहीं है। छा गई है। छा गई है। हाँ, कोशिश तो यही कर रहे हैं, मगर लकीली आई गॉट गुड ऑफर्स। बेबी बाजी का जब हाँ। ऑफर हुआ तो ऑब्वियसली ऑलरेडी हिट प्रोजेक्ट था। इन लोगों ने पहले Exactly. इतना अच्छा काम किया और मेरे लिए बड़ा प्रेशर था कि मुझे इनकी बीट को जो है वो मैच मैच करना। था। अब ये इसका क्या कैरेक्टर है, ये हमें प्रोमोज देख के नहीं समझ आया। नहीं, नहीं, आएगा प्रोमोज भी देख के नहीं। नहीं समझ में आएगा। किसी को भी नहीं आएगा। इसके लिए आपको ड्रामा देखना ही पड़ेगा। तो सुनीता कब रिवील होगा कि ये बहुत है जल्द क्या भाई। चीज़? आज क्या पहली शय है ये? आज पहली एपिसोड है। हाँ और सबसे पहली बात मैं इससे स्टार्ट करूंगी कि बेबी बाजी पार्ट 2 देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। एग्जैक्टली। वो लेकिन काफी इसलिए लोगों ने देखा था, बड़ी अच्छी रेटिंग। बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, वो ज़रूर देखें। क्योंकि जो स्टोरी है हाँ। बेबी बाजी की बहुओं की, वो स्टार्ट हो रही है जहाँ पर एंड हुआ था। ओके। तो जो सीजन 1 एंड हुआ था, हाँ। वहीं से कंटिन्यू हो रही है स्टोरी। ओके। तो इसलिए तो ये मतलब बिल्कुल नया नहीं है। हाँ। आपको उसी की कंटिन्यूएशन मिलेगी देखने मतलब को। लाइक अगर आपने आज से बेबी बाजी की बहुएं देखना है तो अभी सुबह से बैठ जाए, यूट्यूब खोले, बेबी बाजी 1 Part पूरा one जितना देखें। खत्म कर सकते हैं वो करें, हाँ। ताकि आप फिर आज सिंक कर पाए ना। बिल्कुल, हाँ, episode। वरना कुछ कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जब बेबी बाजी सीजन 1 जब एंड हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे कि इसका एंड जो है वो इनकम्प्लीट है, इसमें इनके पैर का क्या हुआ, जैसे नसीर और अस्मा, उनका क्या बना, उनका एंड प्रॉपर नहीं था। फिर इसी तरह जो जवेरिया अजरा और सऊद भाई जमाल जो हैं, उनका भी एंड कुछ बीच में रह गया था अब्रप्ट। जो तीसरी बहू है फरहत, उनका भी एंड जो है वो कंप्लीट तो नहीं हुआ नियत तुम था। लोगों की पहले से थी कि सेकंड इसका सीजन एक्चुअली आना नियत है। नहीं थी, लेकिन ये पब्लिक के इसरार पर सीजन 2 बना है। ओके। क्योंकि इतने मैसेजेस सबको आए कि हम सब मजबूर हो गए आई ड्रीम्स को कहने पे कि अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा सीजन 2, क्योंकि इतने लोगों ने मैसेज अलग अलग तुम लोगों को, एक्टर्स को अलग मैसेजेस आए। हाँ। और डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को, सबको अलग ARY का जो पेज है उसके ऊपर इतने मैसेजेस थे, आई ड्रीम्स के पेज पे मैसेजेस थे, हमारे अपने पेजेस पे इतने सारे मैसेजेस थे कि उन मैसेजेस की बिना पे सोचा गया कि हाँ भाई ये सीजन 2 बनना चाहिए। बनना चाहिए। सो मतलब लाइक क्या अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो जो पर्सनालिटी तुम लोगों की पिछले सीजन में थी वो कंटिन्यू रहेगी, या कुछ चेंजेस आए हैं? जैसे ज़िंदगी के हर फेज़ में, हर उम्र में चेंजेस आते हैं। एक सर्टन पर्सनालिटी आपकी, आप टीनेज में कुछ होते हैं, बच्चों के बाद कुछ होते हैं, फिर उसके बाद जब एक मैच्योर एज में आते हैं तो कुछ बदल, तो कुछ चेंजेस आई हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी के हर स्टेज में चेंजेस आती हैं। कभी आप अपने सबक सीखते हैं तो उससे अगर आप बुरे होते हैं तो आप अपनी उन बुराइयों को सही करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसी ही कोशिशें हैं। अच्छा, कि हमें मतलब थोड़ा थोड़ा जो मैंने इनका बेबी बाजी पार्ट 1 देखा है उसमें और इसमें इसका कुछ डिफरेंसेस जिस तरह थे, जो भी कपल के दिखाए या इसकी पर्सनालिटी के अंदर, वो थोड़ा बहुत दिखाया है कि ये अब चेंज हुई है। जैसे और किस तरह नसीर का change हुई कैरेक्टर है। काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। हाँ,
मेरा थोड़ा सा हुआ है, जमाल का भी जरा थोड़ा ये भी सा हुआ बताते रहो ना नसीर का कैरेक्टर, जो अभी लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले नसीर कौन था, मतलब कौन नसीर का है। कैरेक्टर। जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ है उनको पता है कि नसीर ने क्या हरकतें की थी। हाँ, अब वो उसकी हरकतें सुधरी हैं या नहीं सुधरी? नसीर कौन सा? हसन। अच्छा, तुम्हारे यस, का कैरेक्टर हाँ, वो सुधरा है या नहीं सुधरा है ये आपको सीजन 2 देखकर पता चलेगा। पता चलेगा। और ओके, आई थिंक इवन अजरा जवेरिया का भी कैरेक्टर में चेंजेस आएंगे। चेंजेस आए अच्छा, हैं। तो मतलब हमें कुछ positive एक changes अलग आए हैं। शेड देखने को मिलेगा। सभी का, हाँ। सबका एक्चुअल पर्सनालिटी से अलग शेड ही देखने को मिलेगा, हाँ। सवाए सुनीता के। नहीं, क्योंकि तुमने सुनीता is सीजन very 1 calm वैसे भी, हाँ, लेकिन and- थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। हाँ, हाँ। बट काम चेंजेस हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या लोगों को सबको पता है कि लाइक बेबी बाजी 1 जो है वो किसने, क्या डायरेक्टर राइटर वगैरह कोई चेंजेस आए हमारे हैं? राइटर चेंज हो गए, ओके, डायरेक्टर सेम है तहसीन, हाँ, टीम ऑफ कोर्स सेम है आई ड्रीम्स, अब्दुल्ला सेजा, हाँ। जिसमें नवीद भट्टी एंड और इस दफा के राइटर साकिब अली राना है। हाँ, देखो ना, बहुत सारी बातें मुझे पता है, बहुत सारी बातें तुम लोग नहीं, मैं अक्सर नाम भूल नहीं, हम जाती नाम हूँ। mix कर देते हाँ, मैंने नाम थोड़ा मिस कर दिया, लेकिन पहला जो है वो मंसूर ने लिखा था और सेकंड साकिब ने लिखा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑडियंस को जितना मज़ा सीजन 1 में आया था, क्योंकि उतना ही मज़ा। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है ना सुनीता। अच्छा देखो, उसमें सीजन 1 में थोड़ा झगड़ा लड़ाई वगैरह काफ़ी थी, तो क्या इसमें भी हमें वो चटपटा कुछ देखने को बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। इसमें अब हम लोग आ गए हैं ना, लड़ने वाले कोई और होंगे अब। लड़ने वाले बेसिकली एक और जो हम लोग नए कास्टिंग हुई है वो हैं जो लड़ाई इनकी- करने के हाँ, लड़ाई करने के लिए जो हमें बुलाया गया है, तो वो हम लोग हैं। और इट्स नॉट लड़ाई, इट्स मेनी थिंग्स लाइक रिलेटेबल चीजें होंगी जो हर घर में है और होती होती हैं। हाँ, भाई, जिस तरह सीजन 1 में रिश्तों में जो प्यार था, हाँ। थोड़ी बहुत झगड़े भी होते हैं, मतलब जो नॉर्मल घरों में होते हैं, जिस तरह सीजन 1 में था उसी तरह सीजन 2 में भी है। अच्छा। कि वो बॉन्डिंग है फैमिली की आपस में, हाँ। सबके अपने अपने मसले भी चल रहे हैं, कौन किस तरह से उनको सुलझा रहा है। तो जिस तरह लोग पहले रिलेट करते थे ना, अपने घरों में लोगों ने नाम रखे हुए थे कि तुम तो अजरा हो, या तुम तो नसीर हो, तुम अस्मा हो। हर सास को अपनी बहू अजरा लगती थी। हाँ, ये तो अजरा के ऊपर ही तो कहानी बनाई है। सीरियसली ना, होता है वो जो अजरा है ना, मेरी बहू वैसी है। हाँ, तो वो सब ऐसा है। चीज़ें आपको इस दफ़ा भी मिलेंगी। हाँ, हाँ, तो मज़े का है। इट्स नाइस। मतलब बहुत सारे लोग कमेंट्स में शायद ये सोच रहे कि बहुत कॉमेडी है या उस तरह कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, बनाया जैसे गया, पिछला but it's season- not comedy। पिछला सीजन हम देखते थे ना, तो हमें हंसी आती थी, मतलब अगर झगड़े भी हो रहे होते थे ना, तो हंसी आ रही होती थी। तो तो वो इसमें ये- भी आएगी। इसमें हाँ। भी आएगी, बट इट्स लाइट हार्टेड, लाइट हाँ। मूड, बट स्टिल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ। वो सब सारा कुछ है ना, इसमें ड्रामा दिखाया भी है, रोमांस भी है, हाँ। मसले भी हैं, सब चीज़ें और उनका रोज मिक्सचर चलेगा है। सुनीता, रोज रोज डेली। चलेगा, जी। वो घर का एक हिस्सा बन जाता है। पहले भी रोज चलता था, आई गेस। जी जी, पहले भी रोज चलता था। और मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारी शूटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई अरे है। बाप रे। हम लोग साथ साथ अभी कर रहे हैं शूट। जी। ओह, तो तुम लोग जब ये करते होगे तो फिर कुछ और करने का मौका नहीं मिलता होगा, क्योंकि एक डेली एक प्रोजेक्ट आपका चलना है। अच्छा, मेरा तो ये है कि मैं एक टाइम पे एक ही ड्रामा करती हूँ, हाँ। तो मेरा अभी जब तक ये नहीं ख़त्म हो जाएगा मैं दूसरा नहीं करूँगी। अच्छा। लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत सारे और भी ड्रामे कर रहे कर रहे हैं, हो। तो डेट्स के भी मसले आते हैं। ओके। तो वो सब मसले तो चलते वो रहते हैं, चलते लेकिन रहते इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ। अच्छा मदिया, अगर मैं ये पूछूं कि जैसे तुम हो न्यू एंट्री, हम देखेंगे इसमें, और बड़े दिनों बाद फिर तुम्हें स्क्रीन पर हम देख पाएंगे, मतलब लाइक अब तुम फुल फ्लेज ARY पे नजर आ रही हो पहले की तरह। पहले की तरह माशाल्लाह। सो और कौन कौन ऐड हुआ है इसमें प्रोजेक्ट में? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट्स रेम्बो एज वेल जो ऐड हुए हैं। अच्छा। अस्मा अब्बास हाँ, वो आई हैं। हाँ, हमारी बेटी मेरी बेटी आई है, आयशा अफरीदी। मेरी अच्छा। बेटी भी एक दिखाई उसमें। और कौन आया? आई थिंक यही 3-4 लोग ऐड हुए। कुछ ज़्यादा गेस्ट नहीं। अपीयरेंसेस हैं। अच्छा वो सरप्राइज है। अच्छा, या वो बता सरप्राइज दें? है। मेरे ख्याल है बता भी दें तो कोई फर्क प्रोमो नहीं में तो पड़ेगा। तुम लोगों ने रैम्बो भाई को तो दिखा दिया, तुम प्रो उसमें हाँ, OST शेरू में। है, शेरू आएगा, HSY, and there's एजाज too? एजाज and जाले। there's जाले। हाँ, और भी आगे और भी गेस्ट अपीयरेंसेस हैं अच्छा। जो
यार आएंगी बहुत तो। अच्छा आइडिया, मजा हाँ। आएगा देखने के लिए कि वो इसी रंग में रंगते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते इट्स अ हैं। ह्यूज कास्ट, हाँ। इट्स अ ह्यूज कास्ट। जब हम सेट पर होते हैं तो हम 15 लोग तो कास्ट के ही होते हैं जो जिनको साथ एक्चुअली साथ वही scenes कोशिश है कराने ना, होता क्योंकि है। सीजन 1 इतना हिट हो गया, हाँ। तो प्रोड्यूसर्स की तो कोशिश है कि हम इसको जितना बेहतर बना सकते हैं बेहतर। उसको अच्छा, बेहतर बहुत सारी चीजें जो हमने देखी, जैसे डीवा का कवर जो है, उस पे तुम लोग इतने जबरदस्त, तुम लोगों का फोटो शूट, हाँ। वो देखा, वो डिफरेंट लगा, बड़ा ब्लैक एंड वाइट और वो सारी चीज। हाँ। फिर आप एक्चुअली लोग, था वो ऑल ब्लैक। अच्छा हाँ, मेरा थोड़ा सा मसला हो गया था तो मैंने ऊपर वाइट शर्ट पहनी, ठीक है ना? लग बाकी नहीं रहा सबने था। ब्लैक पहना हुआ है, सिर्फ मैंने ऊपर वाइट और शर्ट देखो, लेकिन एक वाइट होने की वजह से वो ब्लैक एंड वाइट लगने लगा है। हाँ। बड़ा मजे का लग रहा है वो वो। बहुत अच्छा शूट है। और ओएसटी कितना मतलब जबान पे चढ़ गया है और बड़ा अच्छा शूट हुआ है। हाँ, सीजन 1 में भी बहुत अच्छा ओएसटी था। हाँ। उसमें ईवा बी जो है उन्होंने रैप किया था। अच्छा। और इस दफ़ा जो है वो आसिम शाज़िया ने मंजूर लग रही है मुझे सिंगर। इस दफ़ा वाले ओएसटी में शाज़िया मंजूर है हाँ। और आसिम ने कंपोज किया है। एंड आई अच्छा। थिंक मानू एज वेल। हाँ, मानू एज मानू वेल। भी। हाँ मानू, शाज़िया मंजूर एंड आसिम अजहर। हाँ। तो मा- इट्स अ डिफरेंट मानू, बीट, अच्छा। इट्स अ डिफरेंट बीट एंड इट्स वेरी नाइस। मैं अभी अपनी बहनों को ये कह रही थी, मैंने कहा अभी जो शादियाँ आएंगी ना उसमें बेबी बाजी पर डांस हाँ, मैं भी यही कह रही थी, बड़ा कैची है, इसमें आप बहुत डांस catchy, भी कर सकते हाँ, हैं। बिकॉज इट्स अपबीट है ना, बहुत शादीवादी टाइप का है और लोग और enjoy हर करते खानदान में हैं। एक बेबी बाजी तो होती ही होती है। होती अपनी होती है। फैमिली में बेबी बाजी मेरी अपनी खाला को बेबी बोलते हैं। हाँ, हम सब बेबी आंटी बोलते हैं उनको। कुछ लोग बेबी बाजी भी बोलते हैं उनको। तो इसलिए ये नाम ही इतना रिलेटेबल है। हाँ। तो ये वाली बात गुड़िया है। बाजी, बेबी बाजी, बबली बाजी, ये आई थिंक हाँ। नाम है जो अच्छा, जो ओएसटी है उसमें तुम लोग के कॉस्ट्यूम्स किसने डिजाइन किए हुए हैं? बड़े डिफरेंट से हैं सबने जो पहने हैं। अली एक हैं, उन्होंने सबके डिज़ाइन किए। जो डायरेक्टर हैं ज़ीशान बेसिकली आई ड्रीम्स के साथ ही काम करते हैं और उनके जितने भी प्रोमोज और ओएसटीज़ हैं वो सब ज़ीशान करते हैं। हाँ। तो आई थिंक ज़ीशान इज़ जस्ट फैबुलस। उन्होंने जो फर्स्ट सीज़न का भी ओएसटी था वो बहुत अच्छा किया, इसका भी बहुत अच्छा किया। और भी जितने भी आई ड्रीम्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनके जितने भी आप ओएसटीज़ देखें वो सब बड़े डिफरेंट हैं दूसरे ड्रामों के तहत। तो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और उन्हीं का आइडिया होता है कि हमारे कॉस्ट्यूम्स किस तरह से होने चाहिए। तो लास्ट टाइम बिल्कुल डिफरेंट थे, इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट है। एंड द कॉन्सेप्ट एज वेल। अब वो एक और बहू तैयार है, बीबी बाजी की एक और बहू को बुलाते हैं, तूबा अनवर। आजो भाई, माइक लग गया। बहू आ गई आ जाओ, तुम्हारी आवाज तो निकले बहू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं छोटी बहू? आई थिंक आपने वाइट कपड़े पहने हुए, आपको सोफे पे बैठना हाँ, चाहिए। मेरे पास आ हाँ, तो बस फिर मैं आ रही हूँ। वाइट अगर एंगल्स की प्रॉब्लम ना हो, एंगल्स की भी तो नहीं, प्रॉब्लम मुझे लगता है सारे एंगल्स में हम सब खूबसीरत लगते हैं। बेटा ये अच्छी बात की तुमने। हम थैंकफुल हैं अपने गोल मुंह के। गोल मुंह वाले हर एंगल से अच्छे लगते हाँ, हैं। ये बात है। सीरियसली, ये बात आप पकड़े। हाँ, ये है। हमें नहीं पता चलता हमारा कौन सा Angle साइड अच्छा है, हाँ। क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें हर तरफ से ऐसा ही बनाया है। माशाल्लाह। यहाँ 3 है गोल मुंह वाले। नहीं, एक्चुअली मेरे भी दोनों प्रोफाइल्स हैं, अच्छा, तुम्हारे तो गोनी फेस है बिल्कुल। इसलिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है टेंशन मुझे नहीं कि है। क्या। हाँ, ये पता है मुझे कि राइट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है, बट सही है, चलता है। सो हम बात कर रहे थे कि बेबी बाजी में हर किसी की पर्सनालिटी में जाहिर है जैसे जैसे टाइम बदलता है तो आपकी पर्सनालिटी बदलती है। एक्चुअल जिंदगी में भी तूबा को अगर टीन एज में उठाओ तो वो अलग किस्म की Entirely different सोच person, हाँ। परसेप्शन होगा जिंदगी को लेकर। Yes. अब उसका अलग है। और आगे एज बढ़ेगी, मैच्योरिटी और आएगी तो फिर वो अलग हो जाएगा। तो आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, मुझे शेक्सपियर ने तो यही कहा है। सो तूबा की भी पर्सनालिटी में बेबी बाजी में चेंज आया है। बहुत ज़्यादा। आई थिंक अब जो लास्ट सीजन में फरहत जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी, हाँ। वो बहुत डिफरेंट था और इस सीज़न में वो इंटायरली एक डिफरेंट है। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली जो फर्स्ट सीज़न में इन्होंने दिखाया है कि किस प्रोसेस से वो गुजरी है या उसने जो गलतियाँ की और उससे उसने क्या सीखा, तो अब सीज़न 2 में आप उसकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। ओके। और जैसे पहले थोड़े ग्रे एरियाज थे, बहुत नेगेटिव भी हो जाती थी, हाँ। अब
चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। ओके सो अब एक तो ये एक सस्पेंस हो गया है कि हम क्या क्या चेंजेस सबकी पर्सनालिटी में देख पाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं बेबी बाजी के साथ फिर कनेक्ट होना तो बेबी बाजी की बहुएं आज शाम से 7 बजे रोज आना ARY डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए मजीद कास्ट से मिलने के लिए और हल्ला गुल्ला आज की सुबह होने वाला है ड्यू टू बेबी बाजी की बहुएं। बारी वरसी कटन गया सी कट के लियांदा सोना हाँ कम करदा कंप्लीट मैं छड़दा नहीं आंदा पौना रहना मिल जुल के प्यार नाल तुसी सुन लो साडा कहना हाँ उंदी सानू लोड़ नहीं जो भी लगदा है सानू पैड़ा भूलो जो हुआ है सो हुआ आया है नया बावे कहानी के किरदारों के क्या हुआ इख्तिलाफ है हाँ मुश्किलों और मस्ती की है झेली दास्तान ये होते रहते हैं झगड़े हर खानदान में ये आम है कोई भोला कोई पट्टा खा कोई किसी के हाथ में नहीं आता कोई बोला कोई पटा खाई समझ में नहीं आता बाबी जी तुसी दसो करिए की मर जानी तेरा एटीट्यूड पापी अगे ना चले एक छत दे थल्ले रहना है क्यों पल पल सारे चुपते सबदा वगरा में साजे बेटों की क्या ही बात है वो सबने मिलके हद कर दी ओ बेबी बाजिया ओ बेबी बाजी आ गई है घर घर में ओ बेबी बाजी कोई पटा खा हर पासे आग लग गई है घर घर में ओ बेबी बाजी कोई किसी के हाथ में नहीं आता ओ बेबी बाजी आ गई है घर घर में ओ बेबी बाजी हम जिंदगी में तो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनसे लड़ते हैं, उलझते हैं और फिर उनके मरने के बाद उनकी कब्र पर जाकर रोते हैं। इस घर की दरो दीवार सब कुछ दोबारा से तामीर हुआ, मगर इस जगह से अपनायत का वो एहसास नहीं किया। सब बहुत अनमोल था, मैंने कदर नहीं की, सब गंवा दिया। हम एक बड़े तूफान से टकराकर बिखर गए थे, जैसे तैसे फिर एक मकाम पे आ गए। इस घर को अपनी एक बड़ी बहू की जरूरत है। तुम लोगों के वापस आ जाने से ये मोहल्ला फिर से आबाद हो गया। अजरा, ये क्या किया तुमने? रिश्ते पे फूलों की तरह से होते हैं, एक ही धागे से बंधे होते हैं, और अगर ये धागा टूट जाए तो फूलों की तरह ये रिश्ते भी बिखर जाते हैं। तुमने इस घर को बचाना है अजरा। वेलकम वेलकम। अरे भारतीय कितनी कप्पे मारोगे, रुक जाओ, अभी मारो, शुरू तो होना था। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बेबी बाजी की बहुएं आज रात 7 बजे से ARY डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। और जो न्यू एंट्रीज की बारे में हम बात कर रहे थे कि इस सीजन में आपको नए चेहरे नजर आएंगे, वो आप प्रोमोज और OST में देख चुके हैं। अस्मा अब्बास ने हमें अभी भी ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जिस तरह से आज आप लग रही हैं लाल परी। लाल क्या परी ड्रामे- या इसमें ये वैम्प का रूप भी हो सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। अभी तो आप बड़ा रोमांटिक रूप धारी हैं। कैरेक्टर तो मेरा वैम्प का है। लाल चूड़ियां भी पहनी है। लाल चूड़ियां भी कभी कभी मौका मिलता है। सुनने में आया है, उड़ती उड़ती खबर आई है कि बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर जो है वो, जिस पे लोग गुस्सा भी होंगे, हंसेंगे भी, और जो अनॉय भी करेगा, वो कैरेक्टर है क्या? हाँ, मजे का कैरेक्टर है। मैं और मेरी बेटी, अच्छा, ओ हम दोनों इस घर में आके अब उधम मचाएंगे। हाँ, अब आज रात को पता चलेगा कि इस घर में आते क्यों हैं और कैसे आती हैं दोनों, कैसे आती है दोनों। ये तो सरप्राइज है। सो मज़ेदार कैरेक्टर है। मजेदार है, बहुत मजेदार है। शुरू से जो इसका बनाया है ना, शुरू से जैसे वो जहाँ से आती हैं हाँ। और जो इनके हालात होते हैं, उसके बाद जो बन जाते हैं, और फिर आखिर तक, ज़ाहिर है कहानी तो हम नहीं बता सकते ना। हाँ, वो तो भाई अब तो ये मज़े की चीज़ है कि रोज़ आप देख सकते हैं।
एक्साइटमेंट होगी ना, अब क्या एक्साइटमेंट होती है, होगा, अब क्या है, अब क्या, अब क्या। वो हफ्ते हफ्ते में फिर बड़ा इंसान जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है इंतजार की घड़ियाँ। लेकिन मज़े का कैरेक्टर है इनका और मेरा, हम लोग बहुत फिर हम कुछ बना भी लेते हैं बना भी लेते हैं। हाँ, खुद और से हमारी भी। जो मेरी जो नवासी बनी है बच्ची आशी, उसका भी बड़ा प्यारा कैरेक्टर है। वो अच्छा। बड़ी अच्छी बच्ची है और बहुत अच्छा काम कर रही है इतनी छोटी उम्र में। और मदिया के साथ हमारा तीनों का बन गया है आपस में। हाँ, आपस में टाइमिंग try बहुत हो। जरूरी हाँ, है। नहीं, बड़ी अच्छी बन गई है। बल्कि उसने भी एक सीन किया था जो मैं बहुत खुश हुई थी कि वो उसी का सीन था सारा। हाँ। छोटी सी बच्ची है। इंट्रोडक्शन है ना। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर बहुत रही है वो। अच्छी। अच्छा, और वो क्या मतलब क्या उसकी एज होगी जैसे? 20, 18, 20, अच्छा। 19 यही होगी। ओह, और वो नई बच्ची है? जी जी। हाँ हाँ नहीं है। ओह ग्रेट, जबरदस्त। तो ये भी अच्छा होता है ना कि आपको एक नए चेहरे देखने को मिलते हैं, तो वो भी फिर बात ये कि हमारे लिए बड़ी आसानी है क्योंकि जब सामने वाला ऐसा आ जाए नया एक्टर तो फिर आपको आसानी हो जाती है, वरना फिर आप खड़े रहते हैं रीटेक हो के और आखिर में हमारा और हम आपकी भूल खुद जाते की हैं। टाइमिंग और खराब हो हमारा जाती है। हमारा बेड़ा हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं कि हाय अब ये तो बेचारा बच्चा नहीं सीख रहा। हाँ। मुश्किल होती है और वो अच्छी बच्ची है, मेहनत भी करती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बेबी बाजी की कहानी से जो जिन्होंने पहले भी देखा है वो हर कोई वाकिफ है, बहुत रिलेटेबल घरेलू घर वाली कहानी है। सास बहू, रिश्ते, एक दूसरे के लिए पेशेंस, बर्दाश्त, साजिशें, ये सारी चीज़ें जो घरों में एक्चुअली होती असल हैं। में होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होती, एक सर्टन क्लास कहती है कि नहीं ऐसा कैसे होता है, लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं इस कहानी से। होती है बिल्कुल। पार्ट 1 तो बहुत रिलेट किया था लोगों ने। एग्जैक्टली। तो इसलिए मुझे आई एम श्योर कि वो पार्ट 2 भी रिलेट हाँ। करेंगे। इसीलिए एक्साइटेड है ना लोग हाँ जो देखना चाहते बिल्कुल। अच्छा, हर तरह की बहुएं होती हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त ना एक सताई हुई बहू है और कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे। अगर आप उसके जवाब में, जनरल क्वेश्चंस हैं वो, आप उसके जवाब में जो भी कहेंगी, इस बहू को लगता है पूरी दुनिया के बारे, ये सारी बहुओं की ज़बान है, एक बहू की ज़बान नहीं है। तो बहुत सारी बहुएं रिलेट करेंगी इस चीज़ से और बहुत सारी कहेंगी नहीं ये तो गलत है बात। और सबकी ज़िंदगी की अलग कहानियाँ होती हैं। सो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और उन सवालों का जवाब जो है, ये अगर सही होगा तो ये बता देंगी सही है, गलत होगा तो ये अपने गुस्से का इजहार करेंगे। गुस्से का इजहार अंडे फोड़ के करेंगे। इतने महंगे अंडे आजकल। अच्छा भाई, ससुराल के साथ रहने के आजकल स्पेशली तीन फायदे क्या हो सकते हैं ससुराल के साथ रहने के? भाई मैं तो जो रहते हैं ससुराल वो- के साथ रहती हूँ तो मुझे तो फायदे ही फायदे तो नजर आते तीन हैं। फायदे तुम जरा कुछ बताओ, आप भी फिर सोच भाई सबसे पहले तो ये कि बच्चों की टेंशन नहीं होती कि हम जब काम पे जाते हैं तो हमें पता है कि हाँ भाई दादा दादी घर पे हैं। हाँ। मेड होती है लेकिन फिर भी एक अपना बड़ा हम खून है। हाँ। हाँ। दूसरा, मुझे घर की कोई टेंशन नहीं है। हाँ। आज खाने में क्या पकना है, क्या पकाना है, सौदा लाना है नहीं लाना, चिकन है गोश्त है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ। मेरी सास करती है सब कुछ। अरे वाह। तीसरा, हमारे यहाँ नौकरों को हैंडल करना बहुत बड़ा एक काम है। हाँ। वो भी वही हैंडल करती है। तो तीन फायदे तो हो गए, लाइक वो घर से एक वो अम्मी और वाली ये भी feeling आती फायदा है ना, है अम्मी देख लेंगी। कि वो पहले ना कपड़े भी डिजाइन करती थी, तो अभी अचानक से कभी होता है ना वाइट दुपट्टा चाहिए, काला दुपट्टा चाहिए, या इसके साथ मैचिंग का दुपट्टा या मैचिंग का ट्राउजर, सब उनको दे देती हूँ। मुझे इसके साथ मैचिंग का ट्राउजर बना दे। वो जाती है बाजार, कपड़ा लेकर आती है, सिलवाती है टेलर से, मुझे दे देती है। बेटा लेकिन ये मतलब ये जो आप बता रही हैं, बहुत सारे घरों में खाना बना के बहुओं को काम पे निकलना पड़ता है। हाँ, ये है ना? I'm lucky that way. इट वाज डिफरेंट विद मी। एग्जैक्टली सुनीता वाला ही था मेरे घर हाँ। में भी। जब मैं उनके साथ रह रही थी, हाँ। अब तो खैर नहीं रह रही, लेकिन जब रह रही थी तो यही था, घर का देखना, हेल्पर्स का देखना, हाउस होम मेंटेनेंस देखना, खाना पीना सब वही कर रही थी। तो कोई इतना स्ट्रेस ही नहीं था। अब ज़्यादा हो जाता जब मैं अकेली रह रही होती हूँ। तो आई एग्री विद सुनीता कि जब तो दो ये फायदे लोगों होते की एक हैं। जैसा वो है, लेकिन मैंने तो सुना है, लेकिन बहुत सारे लोगों से कि बहुएं खाना बना के घर से जी, मैंने निकलती बिल्कुल है हैं, ऐसा ऑफिस से आती हैं, तो उसके बाद भी उनको सब कुछ देखना पड़ता है। बहुत सारी वो भी सास का फॉल्ट है ना। सास का फॉल्ट नहीं, कभी कभार सास इतनी ज़ईफ होती है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। ये भी है problem, तो वो वाली चीज़ है, मगर इसका मतलब हट्टी कट्टी सास देखी। लेकिन मियाँ को चाहिए ना नौकर रख के दे, वो बेचारी भी तो काम करके आई सारा दिन। तो वो आके फिर खड़ी हो जाए चूल्हे के आगे और खुद खड़ा हो जाए ना जरा। आपको क्या लगता है तीन फायदे? बहुत फायदे। यही सबसे पहले कि आपको घर बंद नहीं करना पड़ता, हाँ, ताला नहीं लगाना, लॉक नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि अब मैं इस उम्र में, अब हम जब कहीं जाते हैं हाँ। तो बहुएं अब अलग अलग रहती है ना,
तो अब हम कहते हैं घर में कौन रहेगा अगर हमने जाना है तो हाँ। या उनको हमारा फ़ायदा हमें उनका फ़ायदा Exactly. दोनों तरफ है ना। अगर हमने भी कहीं जाना है तो हम कैसे जाएं, घर में कोई नहीं है, वरना बच्चे होते हैं, बहू होती है, बेटा होता है, वो लोग होते हैं। हाँ। अब चौकीदार रखें, नौकर रखें, बाहर का दरवाज़ा बंद, ऊपर का बंद, वो बंद, ये बंद, ये बहुत मसला होता है। फिर यही जैसे खाना, जैसे वर्किंग वुमेन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वाकई मैंने एक बात नोट की है, कुछ लोगों को घर बंद करना बहुत मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल। मेरे अब्बू को भी हमेशा ये होता है यार घर बंद करके कैसे जाऊं, बंद मैंने करें कहा और कौन कौन सा दरवाज़ा मुश्किल तो होता है। ये मेरे ससुर का भी मसला था। मैं एक दफ़ा ज़बरदस्ती प्लान बनाकर उनको लेकर गई कि अब हम सब जाएंगे, हम श्रीलंका। मैंने कहा हम सब जाएंगे। अब उनको टेंशन कि नहीं पीछे घर खाली कैसे, मैंने कहा जी, नहीं मुझे हम मनता नहीं समझ आती, जाएंगे। हम तो आराम फिर से हम चले गए। जाते हैं घर बंद करके। फिर उन्होंने जो बाहर वाला गेट है, हमारी तो कॉलोनी है, सेफ हाँ। है, लेकिन उन्होंने बाहर वाले गेट पे स्पेशल ताला लगवाया। घर ताला बंद लग करना गया। मुश्किल है हमारे यहाँ भी। घर बंद। और वैसे भी जो घर होते हैं ना उनमें और अपार्टमेंट्स में फ़र्क होता है। घरों के कोई 15 तो दरवाजे होते हैं, हर तरफ से निकल रहे होते हैं, बाहर एंट्रेंस के अलावा बाथरूम में नल खुला ना रह जाए, बड़े बड़े मुश्किलें होती हैं। और बड़े बड़े घर हैं, अगर 5 बेडरूम 6 बेडरूम, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा होता है कि घर ना बड़ा बन मुश्किल है, छत से कोई आ जाए। हाँ। इसके अलावा भी अभी जैसे पिछले साल हम लोग घर पर नहीं थे, गए हुए थे टर्की, बारिश हो गई थी, वो जो ज़्यादा बारिश है 2 साल पहले, पूरा मेरा घर पानी पानी था। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा फर्नीचर खराब, सब कुछ खराब, हम पीछे थे ही नहीं। अच्छा तो आपने कहा एक फायदा ये कि घर को ताला नहीं लगाना खाने पड़ता। वाने का भी मसला है। अगर सास थोड़ी सी जरा अच्छी सी हो, ऐसी वाली Active या हो, ऐसी active। वाली जवान वो जरा, सास हो। जवान ना सही, दिल में उसकी गुंजाइश हो, दिल में जवानी हाँ, होनी चाहिए कि भाई मेरी बहू बेचारी काम पे गई हुई है तो जरा खाना ही बना लेती हूँ, आके खा लेगी, तो वो इंतजार ना करे कि आएगी तो खुद ही बनाए, मैं क्यों बनाऊं। तो ये चीज़ें ना हो तो बहुत फ़ायदा है। अगर ये चीज़ें ना हो, अगर आप अपने दिल से, सबसे बात दिल और मोहब्बत की है, अगर ये हो तो सब अच्छा है, नहीं होगी तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम बताओ क्या तुम्हें लगता है फायदे क्या तू बाकी शादी होगी तो पता चलेगा फिर। नहीं, मैं भी पहले बता रही हूँ। ड्रामे कैसे करती है ना, सही है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली अगर आइडियल हो, या जैसे इन लोगों को अच्छे घर मिले हुए हैं और अच्छे घर हों, तो उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपकी बच्चे होते हैं उनको एक तरबियत का माहौल बहुत अच्छा मिलता है। इन अ वे ये कि दादी भी हैं, दादा भी हैं और घर में और अफराद भी हैं, तो उसमें ना सीखने को स्पेस बहुत मिलता है। मैंने नोटिस किया जो बच्चे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उससे उनको हेल्प ज़रूर मिलती है, लेकिन मुझे लगता है वो जो साथ एक रहने का, शेयरिंग की आदत, चीज़ों को कंट्रीब्यूट करने की आदत, थैंकफुलनेस, ये सब हम अपने घर में बुजुर्गों से सीखते हैं। उनकी बातें जो हैं, हम लोग बिजी होते हैं ना अपनी लाइफ में, हम उनको नहीं वो बातें बोल सकते हैं जो दादा दादी या नाना नानी या जो भी बुजुर्ग आपके घर में वो बच्चों को बात बोलता है ना, वो डिफरेंट होती है। तो होता क्या है कि बुजुर्गों के पास भी टाइम होता है उस वक्त, और बच्चों के पास भी, तो जब उन दोनों का मिलाप हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं जिंदगी फास्ट गुजारने के चक्कर में, वो उधर से बच्चों के अंदर आप ये देखिए ना कि हम लोग अब इतना मसरूफ होते हैं, हम लोग नॉर्मली जो भी हम लोग काम कर रहे हैं या जो अगर घर में भी हैं, अब हम लोग के ना फोन्स आ गए या चीज़ें आ गई, तो वो जो बातें हमें अपने माँ बाप से सुनने को मिली हैं या दादा दादी या नाना नानी से मिली हैं, वो शायद हमारे बच्चों को उस तरह नहीं मिलती हैं। तो अगर घर में बुजुर्ग और बड़े होना तो बड़ा फर्क पड़ता है। फिर मुझे लगता है सॉरी मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली की ना एक रौनक होती है। हर वक्त घर में ना एक खाली फीलिंग नहीं होती। जैसे अगर अम्मी कभी ट्रैवल कर रही हैं, अम्मी घर पे नहीं है ना, तो एक कुछ खामोशी है, या मतलब वो नमाज पढ़ रही हैं सुबह या वो कुरान पढ़ी है, तो उसकी बहुत रौनक होती है। मुझे ये फील होता है। और मुझे तो इतना फायदा है कि मेरे ससुर बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ते हैं, और जब हम दोनों, जब हसन और मैं दोनों शूट पे होते हैं तो पिक भी वही करते हैं। माशाल्लाह। मतलब कि ये तो माशाल्लाह तुम्हारे ससुर सास दोनों वर्किंग हैं प्रॉपर, वो वाली चीज। पता है इसमें उनका भी दिल लगा रहता है। बिल्कुल, वो यही कहते हैं मैं एक्टिव रहता हूँ इस तरह, और वो माशाल्लाह इस एज में वो 1 घंटा शाम में वॉक भी करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं कि जो हमारी जनरल बहू है वो क्या कहती हैं भाई, क्या है, क्या ये सही कह रही हैं, वो फायदे हैं। देख तो लैंप से 100% फायदे हैं। ये लैंप से मुझे ना यूं पूरा घूम के देखना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल। अक्सर सासें अपने बेटों से जो भी लगाती हैं शिकायतें
बहुओं के हवाले से क्या लगाती होंगी, आपको क्या लगता है जनरली? अच्छा, इन माई केस कोई शिकायत नहीं है उनको। नहीं तुम चलो तुम अपना केस ना बताओ, लेकिन जनरली तुम्हें क्या लगता है कि क्या शिकायतें लगाती होंगी? बेटे मेरा आए ख्याल तो। है जो जैसे खाना नहीं बनाती तो वो उनको बोलती होंगी खाना नहीं बनाती, टाइम से या नहीं कुछ उठती। हाँ सोकर लेट अगर उठती हैं। आज सोती बहू है। सबसे बड़ा, आज बहू ने सलाम नहीं किया मुझे सुबह। नहीं ये बहुत ज्यादा पुरानी बात हो और गई। वो अब भी सोने का बड़ा मसला है। कि सोती सो के बहुत लेट है। उठती है, हाँ, और ये लेट और घर को नहीं देखती और उठती नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि माएँ टेंशन लेने के लिए ड्रामे बड़े करती हैं। हाँ, और मैं तो कई दफा सोचती हूँ कि हाय अल्लाह, ये तो हम ड्रामों में करते हैं, क्या सचमुच भी ऐसे होता है? आप बताएं, यकीन आप नहीं। करती हैं जो ऐसे होता है। आप क्या करते है हैं? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कुछ करने का। देखो सास ये बिजी होता है ना, इससे बड़ी नेमत कोई हाँ, नहीं। मैं तो अपनी बहुओं से कहती हूँ शुक्र किया करो बेटा कि मैं घर पे नहीं हूँ। क्योंकि मेरी भी अब आदत है कि मैं सफाई चीज़ें, लेकिन मैंने उनको नहीं कभी कुछ कहा, नेवर। अब मेरी जो छोटी वाली आने वाली है ना, दिसंबर में शादी है छोटे की, तो अब जो मैंने बड़ियों से सीखा वो मैंने उसके ऊपर नहीं करना है उसको मैंने लेकिन कह दिया मेरे बच्चा ये आपका घर है, तो मैं तो चली जाऊंगी, आपने देखना है पीछे से। अच्छा, बस इतना ही बहुत है कि करवाना होता है, देखना होता है। Exactly. लेकिन ये बात मैंने, जो बेटे जरा बेवकूफ़ होते हैं, बेवकूफ़ी है ना, बैलेंस रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेकिन ना बीवी भी आपकी है, माँ भी है, ये तो नहीं कहा कि माँ को कुछ कहो, लेकिन सर आप थोड़ा सा सोचें कि ये जो अभी हो रहा है ये तो ड्रामा है कि अगर मियाँ आने से पहले बेटे के सर पे ऐसे कपड़ा रख के लेट जाएं आप और कहें कि वो अब आए तो अब आंसू निकालूंगी, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा ना। कि क्या परेशान नहीं बच्चों को करना चाहिए, बच्चों को अपने बेटों को परेशान नहीं करना चाहिए कि अपनी इसमें कि जी मैं टेंशन ले लूँ और बहुओं को नीचा दिखाने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो होती हैं, अभी भी होती हैं। कभी कभार देखें ना, खाली दिमाग शैतान का घर होती है। एक सर्टन टाइम पर, एज पे, जब आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है तो आप फारिग हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं अब क्या करूं, एडवेंचर जिंदगी में होना चाहिए। यही होना चाहिए, कुछ तो हो, कोई ड्रामा होना और फिर चाहिए। ये भी हमने देखा है कि जिनके अपने साथ बुरा सलूक हुआ होता है तो फिर हाँ, वो वो बहू से भी भी आगे। ये भी जबकि देखा उनको है। तो एहसास हालांकि उनको तो अच्छा ऑपोजिट ना हो चाहिए जाना चाहिए। कि भाई नहीं ये तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो नहीं। वो कहती है क्यों, मेरे साथ हुआ था, इसको भी। नहीं, मैं सोचती हूँ ये करना ही है, अब्यूज का एक सर्कल बन जाता है, और ये करना ही है। तो आपने कहा कि जैसे अगर मियाँ जो है उसके जो ज्यादा कान भरती होंगी, वो ये कहती होंगी ये सोती है ज्यादा, नहीं वो खाना ये नहीं ज्यादा बनाती, ये नहीं कहती बदतमीजी होंगी। करती है मुझसे। ये नहीं कहती होंगी कि ये करती है, तो ये तरीका आप तरीके नहीं जानती। ड्रामे क्या देखा करो। तरीका है बताएं जरा। वो कहते हैं घर नहीं संभालती, मेरी कोई उम्र है घर संभालने की, तो अब तो उसकी बारी है ना, नहीं, उसको लेकिन संभालना सुनीता चाहिए। डायरेक्ट अटैक नहीं करती होती। वो ये कहती है अटैक का तरीका क्या होता है? नहीं, अच्छा तो तबीयत इतनी खराब रहती है, मैं तो समझ नहीं आती मेरे बाद ये घर कौन संभालेगा, घर में कीड़े चल रहे हैं, किचन का हाल कोई नहीं है। हाय नहीं वो तो बेचारी नहीं, लेकिन शायद अब- रात को लेट सोती होगी इसलिए सुबह एग्जैक्टली देर सही से कह उठी। रही हैं। अब ना स्ट्रेटजी ये थोड़ी तरीका चेंज हो गई है। तरीका ऐसा थोड़ी है कि वो ये करती है वो करती है, बेटे को खिलाफ थोड़ी करना है, तरीके से करना है, चालाकी बिल्कुल से सही करना कह है। रही हैं। अब स्ट्रेटजी मुझे भी लगता है थोड़ी चेंज हो गई। अब मुझे जो किस्से आजकल सुनने को मिलते हैं ना, वो यही होता है कि डायरेक्ट अटैक नहीं करना। नहीं। मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, बस अगर ये अगर भी देख नहीं लेती तो रात को शायद लेट सोती है ना, बच्चे जगाते हैं तो बेचारी सुबह, लेकिन बेटा मेरी तो देख लो ना उम्र में तो वैसे सर में दर्द, लेकिन खैर मैं कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो। हाँ वो भी है, तो वो बच्चा तो कहेगा हाय मेरी माँ बेचारी कितनी अच्छी है, और वो क्या करे। तो ये और जब बीवी बात करेगी सास के बारे में तो वो ये होता है मेरी माँ ने तो कभी तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, तो कैसी बात कर रही हो। और फिर ये कि वो क्या मैं नहीं कह सकता, आप देखो तो सही वो उनकी उम्र तो देखो। हाँ, तो वो बेचारी फिर एक्चुअली जो यंग बहुएं होती हैं ना, उनकी उम्रें कम होती हैं तो वो डायरेक्ट बोलती हैं। तुम्हारी आजकल अम्मी तो ने लड़कियां ये बोल किया। देती है ना, हाँ। आजकल तो बिल्कुल ही बोल भाई देती है। क्या कहती हैं, ये सही कह रही है, बहू 100%। बहुत मरियल बहू है माशाल्लाह, 100% तो दे रही है, लेकिन उसका हाथ ऐसे उठ रहा है, मोशन है। थक गई है ना जैसे किचन सोई खड़े नहीं है खड़े। वो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के पे जाने से पहले बताते चले कि बेबी बाजी की बहुएं आ रही हैं 7 बजे, और फिर पता चलेगा कि वो रिलेटेबल हैं या नहीं, और उनकी पप्पो भी आ रही। गुड मॉर्निंग। तुमने मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया और मेरे कंगन भी पहन लिए, मेरी तरह का लिबास पहनना शुरू कर दिया, और अब घर के फैसले भी तुम करोगी। अजरा भाभी, आपके बाद तो बड़ी मैं ही हूँ ना, मैं फैसले नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। और वैसे भी अब मैं बहुत बदल गई हूँ, मैं सबको जोड़ कर रखने की कोशिश कर रही हूँ ना। और यकीन करें मैंने लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया। मजा आएगा। क्या है, हटो, इसने समझा क्या है मुझे?
अरे अदना को जानती नहीं है, अभी अदना का असली रूप नहीं देखा उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको देख कर ना मुझे अपनी सास बेबी बाजी की याद आ गई। भाई वो भी देर तक ना मुसल्ले पे बैठी रहा करती। लगता है ममानी को बहुत मिस करती हो तो। जाहिर है, और पता है मेरे ख्वाबों में भी आती हैं वो। कहीं बुला तो नहीं रही थी अपने पास? अरे भाई क्या हो गया है? तुम मुझे क्यों ऊपर भेजने के चक्करों में लगी हुई हो? बार बार एक ही बात बोली जा रही है। ये इन दोनों माँ बेटी का ना तरीका वारदात है। एक डिमांड करती है, दूसरी नखरे करती है, एक डिमांड करती है, दूसरी नखरे करती है। तौबा है अज़रा भाभी, आपने तो सीधा उनको क्रिमिनल ही बना दिया। जिंदगी के सितम किसने दिखाए? तूने। अपने भाई का घर का रास्ता किसे दिखाया? तूने। और साजिशें सिखाई किसने? वो भी तूने। बेबी बाजी 2 आज से शुरू हो रहा है रात 7 बजे। डेली आप देख सकेंगे अपना फेवरेट बेबी बाजी का 2 सीजन। बेबी बाजी की बहुएं, तो एक बहू जिसका हमें इंतजार था, जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसने ड्राइवर को इतना तंग किया, जल्दी करो, आखिरकार वो पहुंच गई। अरे अज़रा, नहीं, ये सब इस फुप्पो की चाल थी। फुप्पो ने ड्राइवर को पैसे देके बोला कि अज़रा की गाड़ी खराब कर दे, और इन पंचर कर तीनों दे। चलाकियों को देखो, फुप्पो के साथ लग के गाड़ी में ठुस के आ गई। अज़रा की किसी को फिक्र नहीं, ये नहीं कि चलो अज़रा भाभी है, बड़ी है, साथ ले चलो। नहीं भाई, मुझसे तो बड़ी नहीं हो ना तुम। इसको तो घर ही छोड़ के जाएंगे। मुझसे तो छोटी हो। अरे लेकिन अज़रा को कौन रोक सकता अरे है? चलो, तुम्हारा मियां कोई मेरे रोक के हाथ तो में दिखाया दिखाना, अज़रा तो कुछ नहीं होता। को। मैं भी अज़रा चैंपियन हूँ, उड़ती हुई पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ। मैं ठीक ठाक। देखो। जिसके वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। बेबी बाजी 2 आ रहा है। बेबी बाजी की बहुएं। हाँ, ये तो बेबी बाजी की बहू है, लेकिन मैं सबको बताती चलूँ कि सीजन 2 है और इसकी कनेक्शन पहली से है। बिल्कुल है, और बेबी बाजी की बहुएं जो इस दफा हैं वो कमाल कर रही हैं। हाँ, लेकिन एक खातून ने जो धमाल कर रही हैं धमाल करा और अपना आड़ी लेके आई है साथ धमाल करने। एक आड़ी और भी है इनका, और एक छोटा पीस भी है। हाँ, साशे एक पैक आड़ी भी है। और है। साशे पैक भी आए साथ में। तो भाई ये तो बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि एक कहानी का रुख थोड़े से इधर से उधर होगा और वो चेंज करते हुए थोड़े से नए मसाले भी डाले गए हैं, है ना? तो ये वाली निहारी कैसी होती है देखते हैं। तड़के लगाए गए, तड़के लगाए गए हैं, तड़के लगाए गए हैं। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सबसे ये पूछा है कि पर्सनालिटी में जैसे चेंज आता है, तो अज़रा की पर्सनालिटी में कितना चेंज मुझे है? ऐसा लगता है कि पिछला जो सीजन था उसमें अज़रा शुरू से लेके आखिर तक एक ही तरह से चल रही थी। हाँ। और लास्ट में कुछ एपिसोड्स में थोड़ा सा चेंज आया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे अच्छा। ऊपर नीचे, कभी कुछ कभी कुछ कभी हाँ। कुछ कभी कुछ। वो कंफ्यूज हो गई है बेचारी। क्योंकि वो अच्छी वाली बेचारी जा रही थी, बीच में मैं आ हाँ। गई, फौरन अपने असली रूप में आ गई, फिर तो आना पड़ा भाई मजबूर। देखें, अज़रा ने पिछले सीजन में कुछ जो अपनी मिस्टेक्स थी उससे कुछ सीखा, तो उसने कहा मैं अपने आप को ठीक करती हूँ। लेकिन ठीक करते करते आपका नेचर जो है अरे वो चेंज कहते नहीं हैं हो ना, सकता हम ना। शरीफ क्या हो, दुनिया बदमाश हो गई। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि पहले कोई डोमिनेट कर रहा होता है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, जब तक कि उससे ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का कोई इर्द गिर्द ना आ जाए। जब उससे आ जाते तो फिर वो उसको होता है कि हाय हाय मैं इनसे कैसे लड़ूं। लेकिन मजा अब आएगा ना, तो मुकाबले का तो कोई है। मैं तो अज़रा अकेली अंधों में खाना राजा बनी घूम हम रही थी। दोनों मासूम थे, हमसे क्या लड़ती बेचारी, खुद ही नहीं, बोलती इन्होंने रहती बहुत थी। कोशिश की थी। नहीं मेरी तो मतलब थी नहीं ना। हो नहीं पाया क्योंकि चलाक थी। हाँ, मैं सीधे ये सीधे सोच लड़ाई समझ करना के शुरू कर करती देती थी ना लेकिन इनसे। इसको भी मैंने काफी बताने की ये कोशिश सोच की समझ है के करती थी। फिर कि भी आप जिंदगी- लड़ा नहीं पाई हैं अभी जिंदगी तक कैसे हम चलाओ दोनों को। बेटा, ऐसे करो। लड़ नहीं रहे हो। बताने की कोशिश की है इसको। हाँ, ये मुझे सारे नुस्खे दे रही हैं कि किस तरह शोहर को रखना है, क्या करना है, ये सब सिखाती हैं पुप्पो मुझे। अच्छा, ये ड्रामे में तो नुस्खे आपको तो बेटी मिलेंगे पे नहीं बहुत चला इनका जोर। बेटी का भी ये भाग हमारे गया, यहाँ रिवाज इनको नहीं है। बता रही क्या करना है। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हम बेटियों को पास ही रखते हैं, हमें प्यार करते हैं। हाँ भाई, मजे के कैरेक्टर है सारे में। तो बड़े मजे मजे की चीजें आप
टर्न्स एंड ट्विस्ट देख सकेंगे आज रात। और वो भी सबसे अच्छी बात है कि रोज़ाना आपको यार वाई डिजिटल की स्क्रीन पे 7 बजे जुड़ के बैठ जाना है। सच्ची बात ये है कि एक फैमिली को जोड़ने का काम भी ये आपका जो सीरियल है ये कर रहा है, क्योंकि सब मिलकर, मैंने देखा आदमी भी देख रहे होते थे। हाँ, ये पिछली दफा सीजन यही में सबसे मजे की बात थी ये कि आदमियों ने इतना और फॉलो बच्चे- किया ये ड्रामा। बच्चे भी देख रहे थे। हाँ, बच्चे भी देख रहे थे और आदमियों का तो खास करके, जैसे मैं अगर किसी शॉप पे भी जा रही थी तो वो उनका ये था कि अच्छा बेबी बाजी हम सब पूरा खानदान मिलकर बैठकर हाँ, देख बैठ रहे के हैं। देखता हाँ, है। तो मैंने कहा अच्छा कि तो औरतों का ड्रामा लगता है तो मर्दों को भी इसमें इतना इंटरेस्ट, अंदर छुपी होती है उनकी एक औरत, एक नहीं भाई, वो उमन के आदमी वो अपने आप को बेटों से रिलेट करते थे ना। जब हमारी बीवी भी हमारे साथ ऐसे कर रही है। लेकिन जिस घर में सास नहीं होती ससुर होता है ना, तो सास की खसलतें उधर भी आ जाती हैं। हाँ जी। हमारे घर में नहीं है ना। ज्यादा खतरनाक सास होते हैं भाई। हाँ सही कह रही हो भाई। बहुत ज्यादा। हाँ वो सही कह रही हो। अच्छा हम कुछ सवाल कर रहे हैं कि जो कि ससुराल से रिलेटेड है, तो ये सब अभी उसका जनरल जवाब दे रहे थे, अब भी शामिल हो गई उसमें। तो अगला सवाल मेरा है, शौहर अक्सर क्या कहकर अपनी माँ की साइड लेते हैं? ज़्यादातर अगर घर में झगड़ा हो रहा हो, बहू का और सास की तू मैं हो रही हो और शौहर अपनी माँ की साइड ले रहे हैं, तो उनके पास से क्या बहाना होता है साइड लेने यही का? होता है कि वो अब बड़ी बूढ़ी हो है, गई है, अम्मी है, बूढ़ी हो बूढ़ी गई है, है, बीमार हाँ बीमार है, अब क्या करना, तुम्हें ही कह सकता हूँ ना। हाँ। उनको क्या कहूँगी, यही होता है बहाना, और तो हाँ। कोई नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है? यही बहाना होगा और क्या। यही होगा और क्या। वैसे नहीं तो बनता। मेरी सास का इंतकाल हो गया था कुछ टाइम बाद ही मेरी शादी के, तो मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इधर उधर देखने ड्रामे से वही आ हाँ, वो ये होता है, अक्सर ये होता है कि उनको सब पता है, वो बड़ी हैं, वो जानती हैं, तुम अभी उन्हें समझ नहीं पाई। हाँ। ये भी होता है, तुम अभी उन्हें समझ नहीं, दिल की बहुत अच्छी है, मुंह की बड़बड़ है भाई। दिल की अच्छी को क्या करना जब मुंह से ही आग निकल रही है? फायदा ये जरूर होता है कि तुम्हें पता है, दिल की बुरी नहीं है, दिल की हाँ। बहुत अच्छी है। तो यही होता है। तुम्हें भाई, दिल तो का जो भी दिल है नजर वो आता है। ज़बान पे भी आना चाहिए ना। हाँ। ज़बान पे क्या चल रहा है फिर, अगर दिल अच्छा है तो अक्सर होता है ये। बहुत घरों में होता है। हाँ। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है पूरे ड्रामे एक्टिंग करके? मुझे यही फील होता है कि वो ये होता है कि अगर माँ की गलती है भी ना, तो वो कह दिया ये जाता है कि मेरी माँ है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, एडजस्ट तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ। तुमने ही देखना है, मैं तो नहीं कुछ बोलूंगा उन्हें, तुम देख लो और मैं अपनी, और तुम लोग आपस में सुलझा लो। ये मैंने बहुत सुना है हाँ, लोगों का, आपस में तुम लोग सुलझा आपस में सुलझा लो, मुझे मत डालो इस सब के अंदर, आपस में आप लोग कर लिया करो। हाँ। और भाई आप लोग पीछे सासें बातें क्यों कर रही है? सासें और बहू बातें हो रही है। यही होता है। हाँ। बड़ी हैं, बूढ़ी हैं, छोड़ दो, खुद ही समझ जाओ या ना करो, कि मैं भी, ये भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हाँ। तो ठीक है खत्म कर दो बात यहीं पे। आई थिंक ऐसे ही होता है। अच्छा बहुत सारे घरों में तो ये भी कहते हैं क्लियर करने की जरूरत नहीं, क्लियर करोगी तो और बात बढ़ेगी, बस भूल जाओ, तो इग्नोर चाहते हैं करो। कि बात ना बढ़े ना। हाँ। क्योंकि इसलिए बीच भी में आदमी चुप फंस करवा दिया जाता है जाता है, ना। बस क्लियर नहीं करना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो कोई वो जरूरत नहीं है, रहने दो। क्या और शायद क्लियर करने से होती है और लड़ाई हाँ, बढ़ती क्योंकि है। क्लियर ना करें ना है। आप तो दिलों में बातें रह जाती हैं। जब बातें दिलों में रह जाती हैं फिर वो आगे तक चलते आहिस्ता हैं। आहिस्ता 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 दूरियां पैदा करती। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हाँ। ये lack of क्या communication कहती हैं भाई बहुएं? नहीं भाई, आय हाय ओहे, अंडा क्या मार दिया उसने, कहा अंडा नहीं। मार दिया कि ये गलत है, हाँ, वो कुछ और कह के साइड लेते हैं। बड़ा पक्का अंडा था, टूटा ही। हाँ वो आदमी खा लिया। बॉइल्ड होगा ना, क्या कहते वो हैं? पक गया अंडा सुन सुन के हमारी हाँ, वो बात। कह रही थी नहीं, ये ऐसा नहीं, कुछ और होता है, कुछ और कहते हैं वो, क्या कहते हैं? पता नहीं क्या वो कहते उनको भी नहीं पता, उनको अंडा फेंकना था ना तो फेंक दिया। हाँ बस खत्म। वो ये कहते होंगे तुम झूठी हो, मेरी माँ सच्ची है। हाँ। अच्छा अगला सवाल ये है कि मियाँ बीवी के कौन से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें सास जरूर इंटरफेयर करती है? ये आपको पता होगा। वैसे मैं बिल्कुल ही नहीं करती, मैं तो ये कहती हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुम बकवास कर रहे हो। मैं तो नहीं करती, लेकिन ड्रामे तो करती हूँ ना। हाँ। वो ये है कि बस उसका खाने का जो मसला है ना, वो तो मेरे हाथ का ही खाता है। अच्छा। तो कुछ सीख लो, जो सही कह रहा है वो, उसको दरअसल मेरे हाथ की खाने की आदत है। हाँ। तो तुम भी सीख लो मेरी तरह कैसे बनाना है, तो मैं बता दूंगी तुम्हें। ये खाने पे बहुत होता है, खाने पे। वैसे खाने she पे is right. और खर्चे पे आई थिंक जरूर होता है कि बीवी को कितना खर्च मिल रहा है, वो क्या कर रही है उन पैसों का, ये सास को जानना बहुत जरूरी है। आदमी छुपा भी लेते हैं। कितना स्पेंड किया है तुमने अपनी बीवी पर, कितना स्पेंड मुझे किया, ऐसा उसने लगता है अकेले कि कितना स्पेंड किया। और मेरे बेटे बाहर के आने पैसे जाने पे ज्यादा होता है। खाना खाने गए हैं,
कहीं बाहर आने जाने पे ससुराल लड़की मैके जाए उससे प्रॉब्लम होती है। हाँ मैके पे भी होती है, मैंने ये देखा है। अच्छा, बच्चों की परवरिश पे भी होती है। हाँ। अक्सर बच्चों को नहीं सही तालीम दे रही है, बच्चों को सही डिसिप्लिनिंग सिखाने बहुत रही है, नदीदा हाँ। बना दिया है, बहुत खिलाती है, खाने बहुत पे। मोटा कर दिया है बच्चों के सोने परवरिश जागने पे के भी। मसले। हाँ, नहीं, ज़्यादातर मैंने जो देखा है घरों में कि वो बच्चा खा रहा है सही, लेकिन सास कहती है नहीं मेरा बच्चा खा नहीं रहा सही। मतलब पोता पोती जो है या नवासा इसको नवासी, सही खाना मिल इनको नहीं रहा। सही खाना नहीं खिला रहे। और खिला खिला के उसको ढप्पू कर देंगे, उसके बाद कहेंगे पतला कैसे होगा। ऐसे ये ही भी होता है। इस पे भी इंटरफेरेंस होती है। हाँ भाई, अंडा फेंकोगी कि सही कहोगी? 100%। चलो शुक्र इसका है। मतलब ज्यादा से ज्यादा बुराइयां करे तो इन बहुओं को पसंद आएगी। किचन में खड़ी है ना इसलिए काम किचन कर में। अच्छा, अगला सवाल है, नंद के घर नंद को जब घर आना होता है तो कभी कभार ऐसा होता है कुछ घरों में भाभियों को ना टेंशन, एक स्ट्रेस होता है कि अब नंद आएगी और घर का माहौल अगर सही भी है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उनको किस चीज़ की टेंशन होती है नंद के आने से? वरना इसमें तो कोई मतलब कोई आए कोई जाए इसकी टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए बहुओं को, लेकिन कभी कभार कुछ घरों में बहुएं टेंशन लेती हैं, तो वो किस वजह से? भाई मैं बताती डिपेंड करता है हूँ। मम्मी क्या गई एक दिन जल्दी चली गई। हाँ। मैं कहीं गई थी वहाँ, शायद मॉर्निंग शो से ही गई। मैंने कहा चलो अम्मी क्या चले जाओ। मैं 11:30 बजे अम्मी की पहुँची तो अम्मी जो है वो पापा के लिए पराठे बना रही। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आपकी बहुएं कहाँ है? अम्मी ने कहा सो रही है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? वो सो रही है और आप खाना बना रही है। रेशम अर्शीन देख रहे हो ना, मैं ये भी करती हूँ। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा उठाई उनको। कहेंगे क्यों तुम लोग सो रहे थे, तुम लोग को उठाती थी जो उनको उठाऊं मैं? वेरी नाइस। सही है भाई। तो ये भी ये होता है। तो ये होता है कि ये होता है कि उनका घर का एक सिस्टम चल रहा होता है। हाँ। वो अपना दौर सोचती हैं कि जी यूं या अपने घर का जो ससुराल का माहौल होता है उसके हिसाब से वो चलाना चाहती हैं उस जगह को। कि अगर मेरे ससुराल में ये होता है कि सुबह उठा देते हैं तो इधर क्यों नहीं हो रहा है ये सब? ये भी होता है। हाँ, आई थिंक वो इसलिए डरती खौफजदा होती है। तो आप दोनों भी कोई, आप तीनों चारों जो सास भी, और मुझे लगता है सास और बहू जो होती हैं वो एक हो जाती है, तो मतलब सास और नंद एक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहू को बहुत टेंशन हो जाती है Insecure कि हो भाई जाती थी, तो माँ ये तो बेटी- अब माँ ग्रुप बेटियाँ मिल जहाँ पे जाती हैं। एक को डील कर रहे थे वहाँ पे अब दो को डील करना हाँ। है। सेकेंडली जब नंद आएगी तो वो अपने बच्चों के साथ आएगी तो उसका भी फिर ख्याल रखना है, फिर उसके खाने अलग बनेंगे, क्योंकि जब भी बेटियां घर आती हैं तो माएँ उसका एहतमाम करती हैं ना कि खाने अलग बन रहे हैं, तो बहू के ऊपर वो काम का प्रेशर मुझे लगता है जरा ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे हर जगह ये नहीं है। जैसे हम मुझे जाना होता है ना, जैसे हम लोग को जाना होता है कि आज अम्मी क्या जाना है, हाँ। तो मेरी भाभियों के सुबह से फोन आने शुरू हो जाते हैं। हाँ। कब पहुंचेंगी, क्या पहुंचेंगी, आ गई, ये निकल अच्छा- गई? अच्छा रूम और भी जब है। हम गली में पहुंचते तो मेरी भाभी जो है हरसीन, वो गेट पे ही खड़ी होती है। समझ में कहती है इसको क्या अलार्म है, इसको कैसे पता चल रहा है कि हम गली में आ गए? वो हम बजाने से पहले ही दरवाजा खोल देती है हाँ। कि वो खड़ी होती है इंतजार। वो तो कुछ घर ऐसे बेताब भी है होते हैं। हाँ। तुम लोग कम जाते हो ना, ज्यादा नहीं जाते हम लोग बहुत जाते हैं। महीने में 2-3 दफा जाते हैं। दोस्तियां भी हो होती जाती है, तो हैं। ठीक है। भाभी और नंदों की आपस में दोस्ती भी दोस्ती भी होती हो है, जाती कुछ है। बहनों जैसा भी हो जाता है माहौल। मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्ती है अपनी नंद से। हाँ, वो तो जब आती है तो हम सब खुश हो जाते हैं, लेकिन देखिए स्पेस भी देना ज़रूरी होता है। अब चूंकि वो चूंकि दुबई में रहती है तो वो जब आती है तो मुझे होता है कि अब जाहिर सी बात है उसकी माँ है, उसको बहुत सारी बातें करनी होती होंगी, तो मैं 24 घंटे उनके बीच में नहीं बैठती हूँ। मैं आती हूँ, मिलती हूँ, बैठती हूँ, बात करती हूँ, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद मैं ऊपर चली जाती हूँ। मुझे होता है कि उन दोनों को आपस में भी टाइम स्पेंड करना बिल्कुल जरूरी है। तो माँ बेटी का अपना एक हाँ, तो मेरा रिश्ता ख्याल है है। वो भी इस बात को रिस्पेक्ट करती हैं और मैं भी अपनी तरफ से रिस्पेक्ट और करती हूँ। एक चीज़ तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, माँ बेटी का रिलेशनशिप तो है ही है, उसमें बहू आगे कुछ नहीं कर सकती, वो जगह नहीं बना सकती बेटी की। बहू है, बेटी बेटी है। इस मुझे बात को समझ नहीं जाए, आता बस कि simple। क्यों ये वाली बात कहते हैं कि सास माँ होती है, बहू बेटी होती है। हाँ ठीक है समझना, लेकिन एक्चुअली जो माँ बेटी का रिश्ता है उसकी जगह नहीं ले सकते। नहीं कुछ नहीं नहीं कर ले सकता। ऐसा भी होना चाहिए और होता है कि कई दफ़ा बहुओं और सासों की बहुत मोहब्बत हो जाती है। होता है। और अगर बेटी आके ऐसे ही मौला जट बनने की कोशिश करे तो सास को बुरा भी लगता है कि ये मेरे घर में मेरी बहू को क्यों कह रही है। हाँ। ये ऐसी जेन्युइन औरतें भी होती हैं हाँ अपना बता रही थी। कि अगर ऐसा कभी हो तो मुझे होता है कि भाई अच्छा बस ठीक है ना, हो गया। अच्छा, साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, बड़ी कलर बहुत खूबसूरत। एंड डिजाइन बाय आसमा अब्बा। हाँ, मुझे पता है। मुझे प्यारी बड़ा प्यारा साड़ी। सूट दिया है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके यही बातें होनी है, इसलिए क्योंकि बेबी बाजी
इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है। और एक्चुअली आप कुछ भी कर लें, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कुछ भी कर लें, आपकी भी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के चाहे ना चाहे घूमेगी तो बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज़ के इर्द गिर्द। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्मा, अस्मा, गाड़ी रोक यार। अस्मा, 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 पीछे आओ यार, गाड़ी रुको। ओ भैया गाड़ी रोक यार। क्या हो गया, आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए? मुझे कहती हो अपने काम पे ध्यान दिया करें, आपका ध्यान कहाँ होता है? आप मुझे ये चाबियां दे रहे हैं, मेरे पास डुप्लीकेट होती हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फोन कर लेते ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तमाशा बनाने का तो शौक है ना आपको। अच्छा भाई माफ कर दे मैडम। अच्छा बस बस, अब दोनों रोमांस कम करो और काम की बात करो। इन शादी की तकरीबात में जो हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह एक्टिंग करते आए हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहें। हाय मशरिकी औरत, तू कब तक जुल्म सहेगी? एक्सक्यूज मी, अरे पुप्पो की मोहब्बत में पीछे चले जा रहे हैं, पागल हो रहे पागल। पूरा घर उसके मकरो फरेब में आ चुका है। बस अजरा दुश्मन है, वो हमदर्द है। अजरा बुरी है, वो अच्छी है। अजरा कम अकल है, वो अकलमंद है। अजरा लड़ाका है, वो बड़ी ही प्यार करने वाली औरत। अरे एक नंबर की डायन है, डायन। ये क्या कहानियां सुना रही थी अजरा? फिल्म बना रही थी, रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कर दी मैंने। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो तुम, टीवी पे क्यों नहीं ट्राई करती? इतने अरसे के बाद पुरानी वाली अजरा भाभी की झलक देखने को मिली। जाके उसकी खबर लेता हूँ, आपके पैरों में आके माफी मांगी। बड़ी खतरनाक औरत है। मैंने बहुत बेइज्जती कराई है, तुम जाके अपनी इज्जत अफजाई ना कराना, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, देखना तो सही जरा। हाँ वो मुझे याद आया, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात का मशवरा करना है। अब नहीं, उसके बाद। अरे सुनिए तो सही, एक कुरैशी साहब सुनिए तो सही। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मज़ा आने वाला है आपको। आज शाम 7 बजे से ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप देखेंगे बेबी बाजी की बहुएं, और क्या धमाल मचाने वाले हैं सब मिलकर। सो वो तो आप जब मतलब मुझे लगता है आप ग्लूड हो जाएंगे फिर से दोबारा से। जैसे आपने बेबी बाजी 1 को पसंद किया है, उसी तरह एक्सपेक्ट करेंगे हम कि बेबी बाजी की बहुओं को भी उतना ही पजीराई आपकी तरफ से मिले। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है बेबी बाजी करने से तो रास्ते में तुम लोगों को लोग मिलते होंगे तो मशवरे नहीं लेते होंगे, सुनिए आप बताएं मैं क्या करूं, मेरे मियाँ भी ऐसे हैं। तो आप बड़ी खामोश हैं, आप मुझे बताएं कैसे खामोश रहती हैं? मशवरे तो नहीं लिए, लेकिन मैं और हसन जब साथ होते हैं ना, तो चूंकि हसन का पार्ट 1 में कैरेक्टर जरा बहुत गुस्से वाला था, तो लोगों को लगता है कि वो असल में भी बहुत गुस्से वाला है। तो अक्सर लोग ना तस्वीर खींचने के लिए पहले मेरे पास आते हैं, हम तस्वीर खींच लें, फिर कहती हैं वो अगर से भी वो नसीर भाई बुरा ना माने तो उनको भी बोले हमारे साथ पिक्चर ले ले। मुझे तो लोग कहते हैं अल्लाह कितना मासूम है आपके मियाँ, अल्लाह मियाँ की गाय है। मैंने कहा हाँ, मुझसे आके पूछो। गाय नहीं है, बैल है। टक्का मारता है। पता है ड्रामों से जब इतना रिलेट करते हैं ना लोग, तो फिर वाकई आके मशवरे मांगते हैं। आप मुझे पता है ना मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी में ये हो दोस्त गया। है जो नहीं मिली इतना सबसे, वो कहती हैं यार माशाल्लाह तुम्हारे मियाँ तो बड़े अच्छे, तुम लकी हो, कितने अच्छे मियाँ। बड़ी मजे की मैंने कहा हाँ बात लकी हूँ, लेकिन वो वैसे नहीं से नजर आते। याद आई बात इस बात से कि कितना लोग जो है वो समझते हैं सचमुच है। मैं एक ड्रामा था बड़ा ही ज़्यादा हिट किया, इस तरह के ईद का वाला था, ये रमज़ान पे। तो मुझे कोई मिला खातून और कहने लगी हाय, वो बच्चा था उनके साथ, कहने लगी बेबे मिल गई, बेबे बेबे बेबे। तो मैंने कहा हाँ बेटा क्या हाल है? वो कहता है, कहती एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा कि क्या? आपने जैसे अपने पोते को टांग मारी थी, इसको भी टांग मारे। तो मैं इसको ऐसे मारती हूँ ना, प्लीज़ ये ऐसे बैठेगा, आप इसको मारे तो सही। मतलब इस हद तक लोग जो है ना वो हो जाते हैं, बिल्कुल यकीन करने लगते हैं। बहुत पुप्पो की चालाकियों पे आप खूब मीम्स बनने वाली हैं। हाँ, होए होए पुप्पो, बेबी बाजी की पुप्पो क्या? नहीं क्या उनकी तो मैं नंद हुई ना, उनकी नंद हुई। हमारी पुप्पो, हमारे बेटों की पुप्पो, बेबी बाजी की बहुओं की पुप्पो। पुप्पो सास है हमारी, पुप्पो सास। पुप्पो सास। तो फिर देखते हैं फोन किसके आ रहे हैं और क्या मशवरे किससे मांगना चाहते हैं, देखते हैं भाई। हेलो हेलो अजरा, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजरा नहीं हूँ, अजरा ये बैठी हुई जी। आपको कोई मशवरा चाहिए अजरा से? जी जी मुझे अजरा से मशवरा थोड़ा जोर से बोल ले। जी जी मुझे अजरा से मशवरा चाहिए। जी क्या मशवरा है, क्या मांगना चाहती मशवरा?
अज़रा से मैं बात करना चाह रही थी। मैं असल में मेरी जो है ना देवर की शादी कर रही है मेरी सास। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी अपनी ही बहन आ जाए उस घर में, कोई बाहर की लड़की आए। तो अज़रा इतनी हाजिर दिमाग और होशियार हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे मशवरा दें कोई ऐसा है कि मैं अपनी सास को राज़ी कर लूँ, कि वो राज़ी हो जाए। हालांकि मेरा देवर कहता है कि बस जो अम्मी कहेंगी उसी से ही करनी है, जिस भी लड़की से कह देंगी उसको कोई एतराज़ नहीं है। अज़रा मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, कोई आइडिया दे दो कि मैं किसी तरीके से उनको राज़ी कर लूँ। चलें ठीक है। अभी अभी ज़रा मैं बोलती हूँ अज़रा से, आपको पट्टी पढ़ाए। ये मशवरा नहीं है, पट्टी पढ़ाना है। मुझे पट्टी पढ़ाओ, मैं क्या करूँ? भैया सास को छोड़ो, देवर को काबू में करो। क्या थ्रू प्रॉपर चैनल डायरेक्ट जो बंदा है उसी को पकड़ो। हाँ, कि वो मजबूर हो जाए। हाँ, बहन को गुजारो सामने से। हाँ, बहन को गुजारो। हाँ, जितनी लड़कियां देखी ना सास ने, सबकी बुराइयां उनके सामने निकालोगी। ये और फिर घर बुला के कहो कि खाना वाना बनाए, निकाल के बाहर ले आओ। और घर में खाना वाना बनाए ना, आके आइए मेरी बहन ये बनाएगी, सुबह सुबह के पराठा बना के दे, लड़का खुद ही फ्लैट हो जाए। वो भाई फुप्पू ने भी मशवरा दे दिया और अज़रा ने भी मशवरा दे दिया। और मांगो क्या मांगती हो, अगला क्या है फोन? हाँ भाई, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। निदा, यासिर, आप खैरियत से हैं? जी निदा यासिर अलग अलग करके क्यों बोल रही हो? जी हम दोनों खैरियत से। आप बताइए क्या सवाल किससे करेंगी? हाँ, मुझे अज़रा जो कि बहुत ही चालाक बहू हैं, मुझे उनसे मशावरत करना है क्योंकि मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। हाँ, मेरी सास इतनी चालाकियाँ करती हैं, क्योंकि अज़रा तो बहुत चालाक बहू है, मुझे सही मशवरा देगी। मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे बताएं कि अपनी सास की चालाकियाँ कैसे ख़त्म करूँ। वो गोश्त के पैकेट बनाती हैं तो उसमें बोटियाँ गिन के रखती हैं फ्रीज़र में, घी तेल जो है वो अलमारी में छुपा के रखती हैं कि किसी चीज़ में गड़बड़ ना हो जाए। उन्होंने बस मेरा जीना हराम कर दिया है। तो तुम्हें मशवरा चाहिए क्या कि तुम उनका जीना हराम कैसे करो? अरे वो शक करती हैं ना, हर चीज़ में लॉक लगा के रखना, खाने पीने की चीज़ों का हिसाब किताब से रखना। तो अज़रा तो माशाल्लाह से उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। तो मुझे बता दें कि मैं किस तरीके से ये अपनी सास को काबू करूं। अच्छा चलिए, मैं अभी पट्टी पढ़ाती हूँ, रुक जाओ। हाँ भाई अज़रा, फुप्पू सास आप भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। भैया कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, तालों की दूसरी चाबियां बनवा लें। सीधी बात है। और दूसरी बात है, जो बोटियां वो गिन के रखती हैं, 4 बोटियां निकाल के बाकी की 4 है उनके 2-2 टुकड़े करके रख दे। पूरे 4 हो गए। इसमें क्या मुश्किल काम है भाई? ये कोई बात है भाई? कोई बड़ी चीज पूछो, इतनी छोटी छोटी टुच्ची चीजें पूछ रहे हो अज़रा से, क्या फायदा? टाइम जाया कर रहे हो मेरा। ऐसे थोड़ी ट्रेनिंग मिलेगी छोटी छोटी बातों पे। थोड़ा बड़ा मुद्दा बड़ा आना चाहिए। नहीं, जो गोश्त की बोटियां हैं ना उनको आप निकालिए, उनको उबालिए, उसमें ऐसा नमक डालिए और वापस रख दीजिए। उसके बाद वो कोई भी नहीं खाएगा आपके सिवा उसको करके। कैसे खाएंगी? सब्जी डालेगी ना बीच में, सब्जी डाल के उसका पुलाव बना लिया, पहले उसमें डाल दी, कहना अम्मी ये तो ख़राब होगी, बू सी आ रही मुझे तो ये हो रहा है, मैं तो उबाला भी था, ये ख़राब होगी, कि अच्छा फेंक दो। तो फिर वो उसका खुद बना के खा ले चुपके के कमरे में। अलमारी की चाबियाँ डुप्लीकेट चाबी वाले से रुजू करें, चाबी वाले से दोस्ती फरमाएं और उसको बीच में लाएं और चाबी बनवा लें। इसमें क्या है, अम्मी अम्मी करती रहे। हाँ। कह रही और अम्मी अम्मी करती हाँ, अम्मी अम्मी जैसे आप कहें अम्मी, जो आपकी मर्जी, और चीज़ें अंदर से बंद, अलमारी से चीज़ गायब। हाँ बिल्कुल जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। निदा बात कर रही हैं? जी निदा, मुझे अज़रा से बात करनी है। जी बात कीजिए, अज़रा यहीं है। जी अज़रा, आप तो बेबी बाजी में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त करैक्टर कर रही हैं, काफ़ी तेज़ बहू का, तर्रार बहू का। तो भाई मुझे भी मशवरा दे दें, मेरे साथ भी मसले हुए हैं बहुत ज़्यादा। मेरी नंद और नंद के बच्चे। क्या हुआ है? वो ज़्यादा आती हैं क्या? नहीं, वो आती नहीं है, वो समझे आप यहीं रहती हैं। आने वाली कोई उनकी नहीं है। उनके बच्चे, मेरे अपने भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। अब अगर मैं उनके बच्चों को कुछ कहती हूँ तो मेरी सास मुझसे झगड़ा करती हैं। फिर जब मेरे हस्बैंड आते हैं, अगर मैं उनसे कहूँ कि आप अपनी बहन से बात करें, तो भाई उनकी बहन बहुत चहीती बहन है उनकी, तो वो अपनी बहन के बच्चों के लिए कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अज़रा मुझे कोई मशवरा दें और इस मुसीबत से निकालें, ताकि मेरी भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजर सके अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। सही। अभी पूछते हैं, 2 मशवरे आपको दिलवाते हैं। अभी तो बिल्कुल रोने वाली हो गई हैं। रो ही रही थी, मुझे लग रहा है रो ही रही थी।
ये तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। इसका क्या आप लोग हाल बताएंगे? मशवरा जो है वो ये है कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें और पूरे महीने का बजट नंद के ऊपर और उसके बच्चों पर लुटा दें। पिज़्ज़े मंगा के खिलाएं, आइसक्रीमें खिलाएं, चरखे खिलाएं और उसके बाद ठीक 15 दिन पहले महीने इसके मियाँ से कहें पैसे दें, आपकी बहन ने सब कुछ खर्च कर दिया। खुद ही तंग आके निकाल देगा। बहन को बोला भैया अब तुम घर जाओ, हमारा बजट से बाहर हो गई हो। इतना खर्चा करे, मैं क्या करूं? उन्होंने उनके बच्चों ने कहा मंगाओ, नहीं मंगाती, तुम्हारी माँ बुरा बोलती, तुम्हारी बहन नाराज हो जाती, तो ये तो पिज़्ज़ा आ गया, ये चरखा आ गया, इसकी शॉपिंग करा दी, बच्चों ने ये तोड़ दिया, बच्चों ने ये गिरा दिया, बस पैसा खर्च कराया। उसके बाद बोले कि भाई इतना खर्चा हो गया, बजट आउट हो गया, अब अपनी बहन को देखें, आप खुद देखें। वो खुद ही निकाल देगा बहन को घर से, लड़ के निकालेगा। सही कह रही है। अरे एक और चीज़ भाई, आज मेरी अम्मी की सालगिरह है और मेरी भतीजी की सालगिरह ईमान की, तो मैं चाहती हूँ दो बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अमीर बाजी, हैप्पी बर्थडे टू। यार ये अच्छा है, दोनों की एक साथ। हाँ एक दिन वही। अच्छा मेरे भतीजे की और इब्राहिम की एक साथ होती है। हाँ 5 अगस्त को। ये तो भाई सही और है। मेरी दो भतीजी उसी भाई की बेटी और अम्मी की एक साथ होती है 23 सितंबर को। बस गिफ्ट देने वालों की हालत खराब होती है, एक दिन में दो गिफ्ट। नहीं नहीं, उनका तो फायदा हो जाता है ना। हाँ देने वालों की हालत। दो लेने वालों का। हाँ भाई पुप्पो सास, आप क्या मशवरा देंगे? नंद को भगाने के लिए। हाँ नंद को भगाने के लिए झाड़ू का तिनका रख दो उसके बच्चों के पीछे। चुपता रहे। झाड़ू का तिनका सोफे के पीछे रख दो, जहाँ बैठते हैं, जहाँ बैठे वहाँ झाड़ू के तिनके रखते हैं। हाँ और बच्चों की हर बात माने। बच्चों को कहो बच्चे कह रहे आज तो देर से ना। हाँ बिल्कुल, बच्चों को तो जानना चाहिए। आज हम ये करेंगे। और एक और बात करें, जो सबसे छोटा बच्चा है ना, सबसे छोटा जो बोल नहीं सकता, उसके मुंह में भर के चम्मच नमक डाल दे। अल्लाह। और वो बच्चा रोए जाए को पता नहीं आए बेटा क्या हुआ, तुम रोते क्यों? मैं इसको संभालती हूँ। जब तक तंग करते हैं जब तक बच्चा ये कहेगा कि अम्मा घर चलो। हाँ कि अम्मा नहीं, यहाँ पे किसी ने जादू कर दिया है क्या? मेरी नंद मुझे कहती है, बच्चा रोता रहता है। मेरी नंद मुझे कहती है कि वो मेरी जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो सब अमेरिका में रहती है, ससुराल यहाँ है नहीं, तो कहती है मेरी दोस्त ने पूछती है कि अल्लाह क्या तुम्हारी भाभी सच में ऐसी है? मैं कहती हूँ नहीं मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा सच बताएं, यही कहा था ना आपने। यार वैसे वही वाली बात है, लोग जो कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं समझते हैं सचमुच। हाँ चाहे आप जालिम सास बनी हो, भाई बाजार जाओ तो वो जो दुकानदार था कहते हैं भाई ये कितना महंगा, अच्छा मास्क लगाया बस भाई अजराबाजी को तंग नहीं करना, मारेगी अजराबाजी, कम करो पैसा, तुम सामने वाला कह रहे हो तो दूसरे को। तो कभी तुम लोगों को भी ये चीजें बेयर करनी पड़ी है जो तुम ड्रामों में तुम लोगों के साथ अगर हो रहा है तो वो मिलकर कहती नहीं तुमने एक चमाट क्यों नहीं लगाया, तुम्हारे साथ इतना जुल्म हो रहा है या कुछ लोग ऐसे कहते नहीं? हम तो भी जुल्म करते हैं, हम तो करवाते नहीं है। नहीं मगर जैसे मेरे पे हो रहा था पहले सीजन में ना, तो उस वक्त अक्सर लोग बोलते थे ये इतनी मासूम क्यों है, क्यों नहीं बोलती। लेकिन जो उसमें दिखाया था थोड़ा ज्यादा दिखा दिया था। आजकल के जमाने में इस तरह से अस्मा होती नहीं है। होती है लेकिन वैसे एक बात बताऊं, सुनीता असल में भी ऐसी है, एक मासूम खामोश बड़ी ही प्यारी। उसको मतलब मुझे नहीं लगता कि लेकिन उसमें सीजन 1 में कुछ ज्यादा ही दिखा दिया था, बिल्कुल ही खामोश। लेकिन भाई हसन असल में ऐसा नहीं है। हाँ असल में ऐसा नहीं। एक्चुअल लाइफ में जिन लड़कियों के पीछे कोई नहीं होता है ना, हाँ ये माँ बाप बहन भाई, वो उनके पास कोई चारा नहीं होता फिर उसके अलावा, क्योंकि उनका एक ही घर होता है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को तालीम दिलानी चाहिए, उनको इस काबिल होना चाहिए तो वो अपने खर्चे खुद उठा सकें, कि यहीं पे आके मार खाती हैं लड़कियाँ, कि जब वो अपने आप को खुद ही सपोर्ट नहीं कर सकती तब वो फिर ये सब चीज़ें बर्दाश्त। लेकिन जवेरिया फितरतन भी होता है। देखो कुछ लड़कियां जो है ना, अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो आपकी तीनों बेटियों का की फितरत की नेचर चेंज होगी। जैसे अगर तुम्हारी 4 बहन हो तुम लोग, तो सबकी पर्सनालिटी अलग होगी ना। तो कुछ बहनें बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, उनकी बनत ही ऐसी होगी कि वो स्ट्रॉन्ग है, और कुछ सबमिसिव होंगी। हाँ अब जैसे मेरी बहन है, मैं जितना कम बोलती हूँ ना वो उतना ही बोलती है। हाँ तो वो बहुत टॉकेटिव है, तो बहुत डिफरेंट। तो इंसान की फितरत भी होती है। अगर आपकी कोई सबमिसिव बहू है तो वो सबमिसिव बेटी भी होगी। वो सिर्फ सबमिसिव बहू नहीं है। और अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग बहू है, वो उसी की चलती होगी अपनी अम्मा के घर में भी, क्योंकि वो उसकी नेचर ऐसी नेचर की बात। तो एक होता है कोई घर में, हमेशा हर घर में एक होता है जिसकी सब सुनते हैं। हाँ चाहे वो बेटी हो या कोई बेटा हो। कभी कभार ऐसा होता है 4 भाइयों की एक बहन होती है,
उसकी चलती है, डाडी होती है, डाडी होती है। वो इसलिए क्योंकि उसको पाला उस तरह से हाँ। होता है ना, वो लाडली होती है, वो लाड में ही बिगड़ जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, कोई और कॉल भी है जी? अच्छा, क्या हमारे पास टाइम कम है? हाय हाय हाय, हमारे पास 2 मिनट है। हाँ, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि बेबी बाजी 1 तो सबने बड़े शौक से देखा, लेकिन बेबी बाजी 2 यानी बेबी बाजी की बहुएं, ये अगर लोग देखें तो क्यों देखें भाई? क्या डिफरेंट नज़र आएगा इसमें? कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और दूसरी चीज़ है कि सबके कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज भी हुए हैं क्योंकि वक्त के साथ इंसान बदलता है। और उसके अलावा बहुत सारे नए लोग हैं, न्यू एंड रैम्बो भी हैं, आपा भी हैं, ये भी हैं। सीजन 1 था ना, उसमें ये लोग जो है सारे कैरेक्टर से लोगों को मोहब्बत बहुत हो गई थी। हाँ। और वो इनको बहुत हम आपस में ही लड़ रहे थे ना, अब बाहर के लोग ओन लड़वाने करते आए थे ना, तो अब वो इनको वो अपने रिश्तेदार समझते हैं। हाँ। कि ये तो हमारे हैं सारे, ये है जैसे नामों से अपने नाम भूल गए लोग, जवेरिया नहीं कहते, सुनीता नहीं कहते, वो उस नाम से बुलाते हैं। तो अब वो ये कि वो हमारे फिर से फैमिली मेंबर्स दोबारा आ रहे हैं और अब देखो क्या होता है। तो ये एक्साइटमेंट होगी। और लोग जो रिलेट कर रहे होते हैं कि आप कैसे, आप पहली स्टोरी में क्या हुआ था फर्स्ट सीजन में, सेकंड सीजन में अब क्या होगा, हमारी लड़ाई कहाँ ख़त्म हुई थी, जैसे जहाँ पे फरहत और वासिफ का ट्रैक ख़त्म हुआ था, अब वो आगे क्या करेंगे, अजरा का ट्रैक जहाँ ख़त्म हुआ था वो अब आगे किस तरह की, जैसे अजरा को कैंसर हो गया था अजरा को, तो लोग कहेंगे हैं ये क्या हुआ, खुश हो जाएंगे। अब जैसे कहेंगे अब बेबी बाजी कहाँ होंगी, वो क्या करेंगी, अब सोचेंगे ना, वो आएंगी कि वो कैसे आएंगी, वो तो फौत हो गई थी। ये सब चीजें, ये सब सवाल इसीलिए वो देखेंगे कि अब क्या होता है। तो फिर सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आज रात 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन पर बैठ जाइए। आ रही हैं आपकी बेबी बाजी की बहू। फिर देखते हैं आपके घर में क्या हलचल मचती है। और रोज़ाना आपको ये बेबी बाजी की बहुएं देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच आप पांचों खवातीन का, बेबी बाजी की बहुओं का, कि सुबह सुबह उठकर आप लोग आए। शाम में क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। धमाल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा सैंडल और सुन ले सारे गीत पुराने कट के ले आंदा बैंगर नहीं वर्गी तेरे हाण दी मैनू कसम तेरी जान दी ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा एंगर मर जानी तेरा एटीट्यूड भाभी अगे ना चले एक छत दे थल्ले रहना है क्यों पल पल सारे खट्टे सबदा वखरा मिजाज बेटों की क्या ही बात है ओ सबने मिलके हद कर दी ओ बेबी बाजी आ बेबी बाजी आ ओ बेबी बाजी आ गई है घर घर में ओ बेबी बाजी आ हर पासे आग ला गई है घर घर में ओ बेबी बाजी आ अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। मशले मेहताब कलेक्शन बाय ARY फैशन फाइनली लॉन्च हो गई है। 5 मुनफरिद डिज़ाइंस के साथ ये कलेक्शन अवेलेबल है ARY सहूलत बाज़ार पे। किसी भी ड्रेस की ख़रीदारी पर हासिल करें सेव गोल्ड 80%, 15%, 18%, 50% इंस्टेंट गोल्ड और साथ साथ 15% ARY कॉइन्स भी हासिल करें। तो अभी स्क्रीन पर मौजूद वेबसाइट पर विजिट करें ARYsahoulatbazaar.pk/ARY-fashion और ऑर्डर करें अपना मनपसंद ड्रेस। हमारे साथ इस वक्त जो भी डिज़ाइनर्स मौजूद हैं इस कलेक्शन की वो यहाँ मौजूद हैं। इंडस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ये, और अब प्रॉपरली इन्होंने अपनी कलेक्शन निकाली है। चलिए आइए इनसे मुलाकात करवाती हूँ। सुमेरा हैं, समर हैं और वरीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी कि एक कलेक्शन के 3 डिज़ाइनर्स, वैरायटी ही वैरायटी हमें नज़र आएगी।
यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, सो जाहिर है वो एक यंग ब्लड है, तो हमें वो नयापन भी देखने को मिलेगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो हमारा लाइक काफ़ी अच्छा रहा है, और हम लोग एज एन ARY में एज एन डिज़ाइनर वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और अभी जो ये कलेक्शन है हमारी, हम तीनों की कंबाइंड कलेक्शन है, जो हमने साथ मिलकर डिज़ाइन की थी, साथ मिलकर हमने कलर के ऊपर बात की थी, एम्ब्रॉयडरी कैसे करानी है, काम कैसे करना है, ये सब हमने साथ बैठ के सब डिसाइड किया था। किस तरह, कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया इस कलेक्शन इसमें? जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है वो है हमारा स्विस फॉयल फैब्रिक, जो लॉन की बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक होता है। और इसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी हुई हुई है, जो हमारा पूरा फिनिश लुक दे रहा है। और जो हमने ट्राउज़र्स के लिए कपड़े यूज़ किए हैं, जो ट्राउज़र्स के लिए हमारा फैब्रिक है वो है हमारा कॉटन सिल्क, और जो वो दुपट्टे के लिए हैं, जो हमने दुपट्टे के लिए फैब्रिक यूज़ किया है, हमारा वीव सिल्क कॉटन है। तो ये कि हम इसको ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। डिज़ाइनर ने जब खुद पहना है तो उसको खड़ा होकर दिखाना पड़ेगा ताकि पता चले कि क्या है क्या नहीं है। ये हमारा वीव सिल्क कॉटन का दुपट्टा है, जो बहुत ईजिली, जी इसमें कढ़ाई भी हुई हुई है, और इसमें हमने सीक्वेंसेस भी यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा, और अब दुपट्टा तो छोड़ो ना, ताकि शर्ट का देखें। शर्ट जो है स्विस वॉयल है, साथ ऑर्गेन्जा के ऊपर कढ़ाई है ना? कितने कलर्स आपकी इस कलेक्शन में? कलेक्शन में पेस्टल कलर्स हमने यूज़ किए हैं, और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो चिकनकारी और ना कश्मीरी कॉम्बिनेशन है, वो हमने यूज़ किया है इसमें। अच्छा, तो कलर्स क्या क्या हैं? हमारे सारे जितने भी हमने कलर्स यूज़ किए ना, वो पेस्टल कलर्स यूज़ किए हैं। न्यू ट्रेंड से इंस्पायर आ रहा है, बेज है, पीच है, पिंक है, ग्रीन है, मिंट ग्रीन है। ये तो 4 है कलर। 5वां कलर कौन सा है? वाइट। एक हमारा वाइट एंड ब्लैक है। वाइट है। आप लोगों ने पेस्टल कलर्स क्यों चूज़ किए, क्या वजह है? जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं ना, तो वो आजकल पेस्टल कलर्स और एम्ब्रॉयडरी में भी कश्मीरी और चिकनकारी की जो कॉम्बिनेशन है वो आजकल ट्रेंड में चली है, तो हमने वही लॉन्च करने की कोशिश करी। अच्छा, और वो और कमीज़ें सारी लंबी हैं, स्टिच्ड है या अनस्टिच्ड है? सब स्टिच्ड। और बस ARY सहूलत बाज़ार की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। और कुछ रेंज आप बता सकती हैं कि कहाँ से शुरू है, कहाँ से? बहुत रीज़नेबल प्राइस है, क्योंकि हमारी इस कलेक्शन में ना हमने 3 पीस सूट के साथ एक स्कार्फ भी किया है, क्योंकि जो हिजाबीज़ होती हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो स्कार्फ कौन सा लें, कहाँ से लें, मैचिंग का मिले या ना मिले। तो हमने इस कलेक्शन में स्कार्फ हिजाब भी ऐड किया हुआ है। तो हमारी जो इस कलेक्शन की प्राइस है वो है 12,450। बहुत रीजनेबल प्राइस है। रीजनेबल प्राइस है, स्टिच्ड भी है, सिलवानी भी है। और साइजेस के बारे में बताएं, साइजेस ऑल साइजेस अवेलेबल है। अच्छा, और इस कलेक्शन का नाम एक दफ़ा फिर बता देते हैं हम, मशले मेहताब कलेक्शन है ना? और ये अच्छा, जैसे ये आपकी पहली कलेक्शन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप और क्या कलेक्शंस में सोचे बैठे हैं कि आगे सिल्क्स या कोई और मटेरियल्स पे भी काम करेंगे? अब वेडिंग सीजन ज़्यादातर आने वाले हैं, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाले हैं, तो वेडिंग सीजन ज़्यादा होंगे उसमें। तो उसके लिए हमने शिफॉन कलेक्शन, अब नेक्स्ट जो हमारी कलेक्शन आएगी वो शिफॉन पे आएगी। अभी हमने दूसरा फैब्रिक यूज़ किया है, जो हमारी नेक्स्ट आएगी वो शिफॉन पे आएगी, शिफॉन और सिल्क पे आएगी इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह। सो मैं ये कहना चाहूँगी, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अपना एक करेक्शन कर दूँ कि इंस्टेंट गोल्ड जो है वो 10% 15% नहीं 10% है जो आपको जिसका फ़ायदा होगा। सो ये कलेक्शन, खूबसूरत कलेक्शन जो है, ये ज़रूर ऑर्डर प्लेस कीजिएगा ARY सहूलत बाज़ार की वेबसाइट पे जाके और इन्जॉय करिएगा, क्योंकि ये आम कपड़ों के मुकाबले में डिफरेंस ये है कि साथ आपको हिजाब भी इसके ही साथ मिल रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की कलेक्शन के लिए। और देखिए, जैसे वो मिंट ग्रीन है, उसके साथ मिंट हिजाब होगा मैचिंग, उसी तरह जैसे पीच है तो पीच स्कार्फ होगा, तो ये ज़रा डिफरेंट कर रही है इस कलेक्शन को। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ये था हमारा आज का शो, देखना मत भूलिएगा बेबी बाजी की बहुएं आज शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल की स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।